Hello friends, this is CSCS Divya Agarwal. Welcome to another live session at Mohit Educom Private Limited, that is your MEPL. ठीक है, ये आपका ओपन सेशन है. ऑल दी स्टूडेंट्स आर वेलकम हियर. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आज का जो हम लोग का क्लास है उसमें हम लोग BCK का चैप्टर नंबर 3 का सेकंड क्लास करने वाले हैं डिस्कस, दैट इज योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड क्लास. तो अब बहुत जन ये सोच रहे हैं कि अगर मेरा फर्स्ट क्लास नहीं किया हुआ तो मैं ये क्लास कैसे करूं. तो मैं उन स्टूडेंट लोग के लिए ये बात क्लियर कर देना चाहती हूं कि दिस क्लास हैज गॉट नो रिलेशन विद द प्रीवियस क्लास. दिस क्लास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस क्लास, विच मीन्स कि अगर आप आज का क्लास करोगे, शुरू से एकदम ध्यान से सुनोगे, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है प्रीवियस क्लास से, तो आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आने वाला है. तो इस लेक्चर में सारा कंपनीज के बारे में इंक्लूडिंग योर ग्लोबल एंड इंडियन कंपनीज के बारे में पढ़ाया जाएगा. एंड जो भी लेक्चर रहेगा इट विल बी कवरिंग योर एवरी कॉर्नर ऑफ योर इंस्टीट्यूट मैट. तो आप ध्यान से मेरा लेक्चर सुनना ट्राई करना, क्लास में ही लर्न हो जाए, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास भी वैसे ही किए थे क्लास में ही. आई होप यू हैव लर्नड एवरीथिंग इन माय क्लास ओनली. एंड उसके बाद जो है बहुत अच्छे से आप लोग को नोट्स जो मैंने फर्स्ट क्लास का भी प्रिपेयर करके दिया था इसमें भी मैं दूंगी. तो पूरा जो लेक्चर आप लोग लास्ट तक ध्यान से सुनोगे, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलेगा, आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा. आपका एकेडमिक पर्पस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही ये चैप्टर, बार बार मैं बोल रही हूँ, ये चैप्टर आपका प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी डियर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज डोंट मिस आउट एनी सिंगल पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर. पूरा ध्यान से लास्ट पॉइंट तक मेरे से कनेक्टेड रहना, एकदम ध्यान से सुनना, लास्ट तक पूरा सुनना. और उसके बाद जो है नोट्स भी मैं बताऊंगी, इंस्टीट्यूट में भी मार्किंग होगा, इंस्टीट्यूट के मैट में. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर. ओके स्टूडेंट्स, so shall we start? अच्छा, before starting the class, और एक announcement है for those students who have already enrolled here at MEPL for your November 2020 examination. आज मोहित सर का जो है 2 बजे लाइव क्लास होगा आप लोग के संग. बट ये जो क्लास है खाली उन स्टूडेंट्स लोग के लिए है जिन लोग ऑलरेडी एनरोल करा चुके हैं यहाँ पे. ठीक है, तो उसका जो लिंक है आप लोग को 1:30 बजे शार्प दे दिया जाएगा. ठीक है, the link will be message to you at 1:30. So make sure you join the class. And ये नहीं कि आप लोग लास्ट मोमेंट में क्लास को ज्वाइन करो, इससे फिर क्या है ना, आप लोग को एंट्री नहीं मिलेगा. So to avoid the last moment rush, dear students, please make sure you join at the earliest when the link will be sent to you. Okay? मोहित सर का लाइव क्लास है, मोहित सर का लाइव क्लास 2 बजे है. ठीक है, तो ये खाली किसके लिए एप्लीकेबल है? उन स्टूडेंट्स लोग के लिए जो कि नवंबर 2020 में अपीयर कर रहे, जो ऑलरेडी एनरोल करा चुके हैं हमारे इंस्टीट्यूट में. ठीक है, और एक अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग योर फ्यूचर क्लासेस. जो आप लोग का नेक्स्ट फ्यूचर क्लासेस होने वाले हैं वो आप लोग को उसका पूरा प्रॉपर शेड्यूल कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आप लोग को मिल जाएगा बाय द नेक्स्ट वीक. बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक यू विल बी गेटिंग ऑल द शेड्यूल ऑफ योर क्लासेस, डिटेल क्लासेस जिन लोग एनरोल करा चुके हैं यहाँ, कब कब क्लासेस होंगे, कैसे कैसे होंगे, सब आपका शेड्यूल जो है आप लोग को मिल जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. माय डियर फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर सेकंड क्लास ऑफ योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर BCK, दैट इज योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, दिस क्लास हैज गॉट नो कनेक्शन विद द प्रीवियस क्लास दैट वी हैव डिस्कस्ड. ओके, तो डोंट हेजिटेट to do this class even you have not attended my previous class. ठीक है, तो जैसे लास्ट क्लास हम लोग 10 कंपनीज डिस्कस किए थे अपना लाइव सेशन में, आज का भी जो लाइव सेशन है that will be covering your further next 10 companies, that will be including your Indian companies as well as global companies. So shall we start? ठीक है, स्टार्ट करें. चलो, so without any delay हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लाइव क्लास. तो आज हम लोग जो सबसे पहले कंपनी डिस्कस करने वाले हैं, आई विल बी टेकिंग द ग्लोबल कंपनी फर्स्ट टुडे, दैट इज योर IBM. ठीक है, आज का जो कंपनी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है बताओ? IBM. सुने होंगे आप लोग IBM के बारे में. ठीक है, ये अमेरिका का बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी मल्टीनेशनल कंपनी है. ठीक है, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी whose head office is incorporated in New York, USA. ऑलराइट. अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. IBM कंपनी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. अच्छा, इसका प्रीवियस नाम जो था ना वो CTR था. इसका IBM के पहले इसका नाम क्या था बताओ? CTR, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी. ऑलराइट, तो इसका नाम ये क्यों था? बिकॉज इनिशियली इट वाज मैन्युफैक्चरिंग योर कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स. इनिशियली जो CTR, IBM जब CTR के नाम से जाना जाता था तो उसका मेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या था? वो कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करता था, सुपर कंप्यूटर्स ये सब, वो टैबलेट्स मैन्युफैक्चर करता था. बट बिकॉज इतना कंपटीशन यहाँ पे आ गया है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, गिवन बाय योर HP एंड एटसेट्रा अदर सैमसंग कंपनीज, तो इसीलिए जो IBM है वो ग्रेजुअली अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया एंड इट मूव्ड ऑन इनटू टेक्नोलॉजी बिजनेस. ठीक है,
तो बहुत सारा जो है सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर कंपनी बन गया, रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर कंपनी बन गया। इनफैक्ट ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज को एक्वायर भी किया एंड इट इज नाउ वन ऑफ द लीडिंग मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज इन whose head office is incorporated where in न्यूयॉर्क यूएसए। तो इसका हेड ऑफिस कहां पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है, ऑल राइट। और फिर उसके बाद आईबीएम का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 1911। ये इंडियन कंपनी है कि ग्लोबल कंपनी है? ये ग्लोबल कंपनी है, ठीक है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, विच वॉज इनिशियली नोन एज सीटीआर, ठीक है। सीटीआर क्यों था? क्योंकि पहले स्पेशलाइज करता था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स में, टैबलेट्स में, सुपर कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करता था, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ द स्टिफ कंपटीशन इन द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग मार्केट इट शिफ्टेड इट्स प्रोडक्ट डोमेन फ्रॉम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग टू अदर प्रोडक्ट्स लाइक योर एनालिटिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाउड हो गया, कॉग्निटिव, कॉमर्स सिस्टम एटसेट्रा। फिर बिजनेस कंसल्टिंग, आईटी सर्विसेज, बीपीओ सर्विसेज, फाइनेंसिंग, इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज, मेनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसका है, बहुत सारा है, ठीक है। तो और फिर उसके बाद हम बोले ना ये सॉफ्टवेयर, मतलब कि ये जो कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर होता है उसको ये बनाने में हेल्प करता है। और बहुत सारा फिर उसके बाद तुम्हारा जो है कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है बहुत सारे अदर कंपनीज को। फिर उसके बाद क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर ये सब जो है वो प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल राइट। और फिर उसके बाद हम बोले ना ये और भी बड़ा कैसे हुआ? द कंपनी grew its size. How? By acquiring many further renowned companies. Like I will give you certain names of the companies that it acquired. ठीक है। तो ये अपना जो है बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारा रिकॉग्नाइज कंपनीज को एक्वायर किया, जिसमें से यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ अजाइल 3 सॉल्यूशन, देन योर रैवी टेक्नोलॉजीज, सैनोवी टेक्नोलॉजीज, लोम्बार्डी, ठीक है। ये सब इसका प्रीवियस एक्विजिशन है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द रीसेंट एक्विजिशन, जो रीसेंट कंपनी एक्वायर किया है उसका नाम है रेड हैट कंपनी, ठीक है। तो रिसेंटली कौन सा कंपनी एक्वायर किया है? रेड हैट। तो ये सारे एक्विजिशन इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न द नेम। यस फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मान लो एमसीक्यूज में आया कि कौन कौन से इसका एक्विजिशन नहीं है, यू हैव टू टेक द ऑड वन आउट, या पूछ सकते हैं कौन कौन से इसका एक्विजिशन है। So you have to be clear with the name of the companies that IBM has acquired, and all these are software company. Like I will tell you, this Agile 3 solution जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो किस टाइप का सॉफ्टवेयर देता है? That will be offering you साइबर क्राइम से, मतलब कि साइबर सिक्योरिटी देता है, साइबर क्राइम से सिक्योरिटी देता है, ठीक है। इतना सारा आजकल कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड है, साइबर क्राइम्स होते हैं, सो इट इज गिविंग यू साइबर सिक्योरिटी। अजाइल 3 सॉल्यूशन इस टाइप का सॉफ्टवेयर, इट इज गिविंग यू साइबर सिक्योरिटी एंड इट हैज बीन रिसेंटली, नॉट रिसेंटली आई विल से, बट रिसेंटली तो कौन सा एक्वायर किया? रेड हैट। बहुत दिन पहले आईबीएम ने अजाइल 3 सॉल्यूशन को एक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो आईबीएम क्या क्या एक्वायर किया फिर से मेरे को एक बार बता दो। अजाइल 3 सॉल्यूशन एक्वायर किया, रैवी टेक्नोलॉजी एक्वायर किया, सैनोवी टेक्नोलॉजी एक्वायर किया, लोम्बार्डी एंड योर रेड हैट। इनिशियली यस इट मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर, टैबलेट मैन्युफैक्चर करता था, बट रिसेंटली इसका पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा कहां पे फेमस है? ये तुम्हारा सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्यादा ध्यान देता है, सॉफ्टवेयर में फेमस हो गया, ठीक है। योर बिजनेस कंसल्टेंसी, टेक्नोलॉजी सर्विसेज, अदर टाइप्स ऑफ सर्विसेज इट्स गिविंग, ठीक है। आईबीएम का पूरा नाम क्या था, क्या है एक्चुअली? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पुराना नाम क्या था? सीटीआर, कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन। क्यों? क्योंकि पहले क्या बनाता था? कंप्यूटर एंड टैबलेट्स। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1911। कैसे याद रखोगे इतना सारा डेटा? तो देखो याद रखना, जैसे यहाँ आई बना हुआ है ना, तो आई फॉर 1, मतलब कैसे भी कोरिलेट करके करो, ठीक है। आई देखते तुमको याद आना चाहिए 1, तो 1911। ऑल राइट, हु इज द फाउंडर ऑफ आईबीएम? फाउंडर ऑफ आईबीएम कौन था? ध्यान से सुनना, चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट, ठीक है। आईबीएम का जो फाउंडर है उसका नाम क्या है? चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट। एंड हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ आईबीएम? उसका नाम सुनोगे, जिनी रॉमेटी, ठीक है। जिनी रॉमेटी, जिनी रॉमेटी, व्हाट इज द नेम? जिनी रॉमेटी, ऑल राइट, जिनी रॉमेटी। एक्चुअली इट इज गिनी रॉमेटी, बट आई प्रोनाउंस इट एज जिनी रॉमेटी, ताकि तुम लोग को याद रहे। जिनी सुनो ना, अलादीन का चिराग जिसके पास रहता था, जिनी। सो आई विल टेल यू वन interesting way to learn the name, although it will sound very stupid and childish, but learn करने के लिए क्या करे, कोई उपाय नहीं है ना। जिनी कहां से निकल के आया? मिट्टी से निकल के आ गया, रॉ मिट्टी पड़ा था उससे निकल के आ गया, जिनी रॉ मिट्टी। लर्न हुआ? तो बताओ चेयरमैन का नाम क्या? प्रेजेंट चेयरमैन का नाम जिनी रॉ मिट्टी। जिनी कहां से निकल के आया? मिट्टी से। मिट्टी पड़ा हुआ था, रॉ मिट्टी पड़ा हुआ था, उससे निकल के आ गया, जिनी रॉ मिट्टी, ठीक है। और फिर उसके बाद फाउंडर का नाम क्या है? चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट।
Tell me again, who is the founder of your IBM? Charles Ranlett Flint. And who is the present chairman? Ginny Rometty. Ginny Rometty. All right. So this completes your IBM. Once again, let us discuss IBM का पूरा history और your current scenario. IBM का full form बता दो, International Business Machine. ठीक है. फिर उसके बाद IBM का previous name क्या था? CTR, Computing Tabulating Recording Company. But gradually its name got shifted. Why? Because the domain, the product portfolio of IBM got shifted. ठीक है. इसका हेड ऑफिस कहां पे? न्यूयॉर्क में है, यूएसए में. इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या कंपनी का? 1911 है. ठीक है. फिर उसके बाद इसका एक्विजिशंस क्या क्या है? अजाइल 3 सॉल्यूशन, रैवी टेक्नोलॉजी, सैनोवी टेक्नोलॉजी, लोम्बार्डी. और करंट एक्विजिशन के बारे में पूछेगा तो क्या है? रेड हैट कंपनी. इज दिस क्लियर विथ यू? ठीक है. और इसका मेन प्रोडक्ट डोमेन तो पहले क्या था? कंप्यूटर्स था, सुपर कंप्यूटर से मैन्युफैक्चर करता था. बट करेंटली अभी ये क्या करता है? तुम्हारा सॉफ्टवेयर में ज्यादा ध्यान देता है, अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर बनाता है अलग अलग लोगों के लिए. ठीक है. फिर उसके बाद हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करता है. फिर उसके बाद ट्रेनिंग एंड स्किल्स प्रोवाइड करता है, बिजनेस कंसल्टिंग, एनालिटिक्स, क्लाउड स्टोरेज कैपेसिटी देता है इंटरनेट में, कॉग्निटिव, कॉमर्स सिस्टम एटसेट्रा. सो दीज आर द प्रोडक्ट डोमेन ऑफ योर आईबीएम. एक बार फटाफट देख लो अच्छे से कि आईबीएम क्लियर है कि नहीं. चेक इट आउट वेरी क्विकली, वेरी इजी. नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले? इंटेल. ठीक है. Meanwhile, you keep on revising in your mind the topic that we had discussed now. चलो अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. आईबीएम क्लियर है हम लोग का. ठीक है. अच्छा, और एक चीज, आईबीएम का जो फोर्ब्स का रैंकिंग है वो कितना है? 68. ठीक है. आईबीएम का फोर्ब्स का रैंकिंग कितना है? 6068. वो हो गया तुम्हारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन. और वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी में उसका रैंकिंग कितना है? 11th. टेलिंग यू अगेन, फोर्ब्स में रैंकिंग कितना है? 60. किसका? आईबीएम का. ठीक है. और वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी के लिस्ट में उसका रैंकिंग कितना? 11th. लर्न हुआ 60, 60 एंड 11. क्लियर है. चलो अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट करेंगे. दैट इज योर इंटेल. यू मस्ट हैव अगेन हर्ड द नेम ऑफ इंटेल. ठीक है. तो ये जो इंटेल है ना, ये भी कहां पे इसका हेड ऑफिस है? कैलिफोर्निया, यूएसए. ये भी तुम्हारे अमेरिका में ही है. ठीक है. अच्छा, ये ग्लोबल कंपनी है कि इंडियन कंपनी बोलने का दरकार नहीं है. ऑब्वियसली इट्स अ ग्लोबल कंपनी. सो इसका कहां पे? कैलिफोर्निया, यूएसए में है. ठीक है. और फिर उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कितना है? 1968. इंटेल कंपनी के बारे में सुनियो. इंटेल क्या मैन्युफैक्चर करता है? इंटेल इज फेमस फॉर योर चिप मैन्युफैक्चरिंग. ये चिप को मैन्युफैक्चर करता है. ठीक है. सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं ना, लेज वाला चिप्स नहीं. ठीक है. चिप्स मतलब कौन सा चिप हो गया? मदरबोर्ड्स होता है. मदरबोर्ड समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में मदरबोर्ड होता है, उसी को हम लोग, उसी में जो चिप होता है उसी को हम लोग, वही जो चिप होता है वो उसी का बात कर रहे हो. वो तुम्हारा इंटेल कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करता है. एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट इंटेल जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. इंटेल इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी.
प्रोसेसर भी बनाता है इंटेल, ठीक है। सीपीयू के बारे में सुना ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो जो प्रोसेसर है वो भी इंटेल का आता है। इंटेल कोर, इंटेल प्लैटिनम, ये सब ब्रांड देखे होंगे, लिखा रहता है उसके ऊपर, सीपीयू के ऊपर इंटेल कोर, इंटेल प्लैटिनम। तो प्रोसेसर भी बनाता है, चिप भी बनाता है, मदरबोर्ड भी बनाता है। चिप किसका? मोबाइल का भी बनाता है, कंप्यूटर्स का भी बनाता है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है तुम्हारा चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। प्रोसेसर भी बनाता है और क्या बनाता है? चिप भी बनाता है, डिवाइसेस एंड सिस्टम भी बनाता है, स्मार्टफोन, सर्वर, बट ये उसमें उतना मतलब नहीं डील करता है जितना ये चिप मैन्युफैक्चरिंग में डील करता है, और इसीलिए तो इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोला गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है एग्जाम में कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सा है? इंटेल। आईबीएम कौन है? सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है, पहले कंप्यूटर्स बनाता था फिर सॉफ्टवेयर बनाने लग गया। और जो इंटेल है वो किसका क्या बना रहे, क्या चीज का बात कर रहे हैं? चिप का, ठीक है। कौन सा चिप समझ में आ गया ना? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बट उस ब्रेन को भी कंट्रोल करने के लिए एक ब्रेन चाहिए, और वो ब्रेन क्या है? चिप होता है। और वो चिप कौन बनाता है? इंटेल बनाता है, ठीक है। तो इंटेल कोर, इंटेल प्लैटिनम सब प्रोसेसर का नाम हो गया। फिर उसके बाद सर्वर, मदरबोर्ड, चिप, ये सब भी किसका है? इंटेल का है। ऑलराइट, मोबाइल्स का, ये सब सबका चिप कौन बनाता है? इंटेल बनाता है। क्लियर है यहां तक? और इंटेल और एक चीज किया फॉर विच इट हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज, इंटेल जो है अपना स्मार्टफोन मॉडेम बिजनेस कंप्लीटली जो है एप्पल को बेच चुका है। इंटेल हैज सोल्ड इट्स स्मार्टफोन मॉडेम बिजनेस टू एप्पल। एप्पल हम लोग पढ़े थे ना लास्ट क्लास, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एप्पल? टेल मी, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एप्पल? टिम कुक। ऑलराइट, ठीक है। तो एप्पल जो है, एप्पल का क्या बनता था? फोन बनता था, याद है? और बोलते एप्पल जो है सैमसंग के बाद सबसे लीडिंग फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके, तो ये जो इंटेल है अपना जो स्मार्टफोन मॉडेम बिजनेस किसको बेच चुका है? एप्पल को। तो ये भी एग्जाम में आ सकते हैं क्योंकि हम लोग एप्पल भी पढ़े हैं और इंटेल के बारे में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो इंटेल ने अपना जो स्मार्टफोन मॉडेम बिजनेस है वो किसको बेच दिया? एप्पल को। कितना रुपया में बेचा? $1 बिलियन US। कितने में बेचा है? $1 बिलियन US। $1 बिलियन US में एप्पल ने अपना जो इंटेल ने अपना जो स्मार्टफोन का मॉडेम बिजनेस है किसको बेच दिया है? एप्पल को। ऑलराइट, लर्न हो गया यहां तक, ठीक है। देख लो अच्छे से। अच्छा, और एक चीज, ये रिसेंटली जो है एक्वायर किया कंपनी को, हबाना। इट हैज रिसेंटली एक्वायर हबाना लैब्स, इजराइल बेस्ड कंपनी है, ठीक है। इट इज विच इज ऑल्सो अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये भी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हबाना लैब्स, इजराइल बेस्ड कंपनी, उसको भी एक्वायर किया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका करंट एक्विजिशन है। ये दोनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट एक्विजिशन है दोनों इंटेल का। और इंटेल है क्या? ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मदरबोर्ड और ये सब जो है चिप होता है मोबाइल में, डेस्कटॉप में, सब जो होता है लगता है वो कौन मैन्युफैक्चर करता है? इंटेल मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। अच्छा, इसका फोर्ब्स में रैंकिंग कितना है? 44th। फोर्ब्स में इसका रैंकिंग कितना है? 44th। अभी जस्ट और एक रैंकिंग किए थे हम लोग, आईबीएम का कितना किए थे? 6060, और 11th रैंकिंग किए थे उसका वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी में। इसका फोर्ब्स में रैंकिंग कितना है? 44th रैंकिंग है। इट इज एन इंडियन कंपनी, ग्लोबल कंपनी। इसका हेड ऑफिस कहां पे? कैलिफोर्निया में। और इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या? 1968 है। और इसका रिसेंट एक्विजिशन क्या है? हबाना लैब्स, ठीक है। हबाना लैब्स जो एक्वायर किया है वो कौन सा कंपनी? इजराइल बेस्ड कंपनी है, और वो भी क्या? चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ऑलराइट, और उसके बाद ये तुम्हारा अपना बिजनेस रिसेंटली बेचा है, एक तो स्मार्टफोन मॉडेम बिजनेस किसको बेचा है? एप्पल को बेचा है। कितने में बेचा? $1 बिलियन US। ऑलराइट, मीनवाइल नाउ लेट अस डिस्कस द फाउंडर ऑफ इंटेल एंड द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इंटेल। तो इंटेल का जो फाउंडर है दो जन था, एक है रॉबर्ट नॉयस, ठीक है। एक क्या है? रॉबर्ट नॉयस, और एक क्या है? गॉर्डन मूरे। रॉबर्ट नॉयस एंड गॉर्डन मूरे। ऑलराइट, रॉबर्ट नॉयस एंड गॉर्डन मूरे आर द फाउंडर ऑफ इंटेल। एकदम इजी है। रॉबर्ट नॉयस, रॉबर्ट इज नाइस। रॉबर्ट एक लड़का था, बहुत ही अच्छा था। रॉबर्ट नाइस, नाइस नहीं बट नॉयस है। मूडी का एक वैरायटी है जिसको बोलते हैं गॉर्डन। गॉर्डन मूडी, मूरे है बट हम लोग मूडी मूडी करके लर्न हो जाएगा ना, नाइस और मूडी। इतना याद रखोगे तो कुछ भी तरह से याद आ ही जाएगा। टिकी टिकी करना, पूरा नाम नहीं भी याद आएगा, ऑप्शन देखोगे तो याद आ जाएगा ना, क्लास में सुना हुआ है। समझ में आ रहा है? सो ऑल दो तुमको लगेगा कि कितना स्टूपिड वे सब लर्न करने का, बट लर्न कैसे करें? 32 कंपनीज इज नॉट अ जोक टू लर्न ना। तो जो भी जितना भी टेक्निक्स होता है, जो भी शॉर्टकट्स मेरे को दिमाग में आता है, आई शेयर विथ यू पीपल सो दैट दिस विल कीप द नेम ऑफ द कंपनीज इन योर माइंड इंटैक्ट। ऑलराइट, तो वापस से मेरे को बताओ, इंटेल का जो फाउंडर है उन लोग का नाम क्या है? रॉबर्ट नॉयस, गॉर्डन मूरे। मूडी और नाइस याद हो गया। अच्छा, उसके पहले हम लोग आईबीएम में याद है किस तरह से लर्न किए थे? उसका जो
जीनी था, जीनी कहां से निकल गया? रॉ मिट्टी से, वो चेयरमैन था। और यहाँ पे जो हम लोग भी लर्न कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? फाउंडर। फाउंडर का नाम क्या है? रॉबर्ट नॉयस एंड गॉर्डन मूरे। ठीक है, अच्छा, इसका प्रेजेंट चेयरमैन का नाम क्या है? एंडी डी ब्रायंट। प्रेजेंट चेयरमैन का नाम क्या है? एंडी डी ब्रायंट। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन? एंडी डी ब्रायंट। ऑल राइट, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन? एंडी डी ब्रायंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? रॉबर्ट नॉइस, गॉर्डन मूरे जो है कौन हो गया? इसका फाउंडर हो गया। ठीक है, और इसका प्रेजेंट चेयरमैन का नाम हम लोग क्या डिस्कस किया? एंडी डी ब्रायंट। क्या नाम है बताओ? एंडी डी ब्रायंट। वापस एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्ब्स का रैंकिंग मैंने लिख दिया 44th। ओके, वेरी गुड। चलो एक बार पूरा हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इंटेल कंपनी क्या चीज के लिए फेमस है? क्या बनाता है? सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है। ठीक है, कौन सा चिप समझ गए ना? ऑलराइट, प्रोसेसर भी बनाता है, इंटर कोर, इंटेल प्लैटिनम, इस सब का नाम आप लोग सुने होंगे। इसका फाउंडर का नाम क्या है? रॉबर्ट नॉइस है, गॉर्डन मूरे। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? एंडी डी ब्रायंट है। ठीक है, और इसका हेड ऑफिस कहां पे? कैलिफोर्निया, यूएसए में है। 1968 इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। ऑलराइट, फिर उसके बाद ये तुम्हारा स्मार्टफोन मॉडर्न बिजनेस अपना जो है रिसेंटली किसको सेल किया? एप्पल को सेल किया फॉर $1 बिलियन। ठीक है यहां तक। और हवाना लैब्स को एक्वायर किया, विच इज एन इजराइल बेस्ड कंपनी, दैट इज ऑल्सो अ चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पूरे बार अच्छे से देख लो, लर्न हुआ कि नहीं। दिस कंप्लीट्स योर इंटेल। तो इसके पहले हम लोग आईबीएम किए थे, अभी इंटेल किए हैं। नेक्स्ट हम लोग एचपी करेंगे, ह्यूलेट एंड पैकर्ड एंटरप्राइजेस। फटाफट देख लो, यहां लर्न कर लो वेरी क्विकली। Meanwhile, I'll clear the chart. All right. You don't have to copy all this stuff because I have said you already. The notes will be given in this concise manner exactly. In fact, इससे भी well prepared notes आप लोगों को दिया जाएगा at the end of the class. ठीक है? अच्छा, इंस्टीट्यूट के मैट में नहीं मार्किंग कराएंगे? हाँ बिल्कुल कराएंगे। To prove you whatever I have taught you has covered your corners of the institute mat as well. ठीक है? पूरा ट्राई करो कि क्लास में ही लेक्चर लर्न हो जाए, मेरे साथ साथ लर्न करो, क्योंकि ये चैप्टर इतना बोरिंग है। अगर तुम बुक से खुद पढ़ना चाहोगे ना, you will find it very lazy to learn the things, and if you learn with me in the class, it will be really very soothing for you. I said you know, many students who have not actually seen my classes hate this chapter, seeing the length of the chapter and seeing the topics of the chapter, but actually if you understand, if you listen to the class, the chapter is really very interesting. और पूरा मेरे संग लर्न भी कर लोगे आप लोग। सब याद है ना? टाटा सन्स के बारे में याद है? इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट कंपनी था। वेरी गुड। अच्छा, उसका मेरे को बताओगे ब्रांड, एयरलाइंस का ब्रांड? विस्तारा। अच्छा, टेक्सटाइल ब्रांड विमल किसका था? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अच्छा, जिन लोग आज फर्स्ट क्लास कर रहे हो कंफ्यूज मत होना, ये सब लास्ट क्लास का क्वेश्चन है रिलेटेड विद द लास्ट क्लास। ठीक है, आई वाज जस्ट चेकिंग आउट कि वेदर यू आर एक्चुअली लर्निंग द थिंग्स और नॉट एट योर होम। क्लियर है यहां तक? देख लो अच्छे से। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? एचपी। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ? इज योर एचपी, ह्यूलेट एंड पैकर्ड एंटरप्राइज। मेरे को बताने का दरकार नहीं है, इट्स अ ग्लोबल कंपनी। अगेन इसका प्लेस कहां पे है? हेड ऑफिस कहां पे है इसका? सेम, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यूएसए। ठीक है, इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या? 1939। इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या? 1939। हु इज द फाउंडर ऑफ एचपी? द नेम इटसेल्फ सेज द फाउंडर, एच&पी, ह्यूलेट एंड पैकर्ड। ठीक है, ह्यूलेट एंड पैकर्ड आर द फाउंडर ऑफ दिस एचपी कंपनी। उसी के नाम पे कंपनी का नाम रखा गया, ह्यूलेट एंड पैकर्ड। क्या नाम है बताओ? ह्यूलेट एंड पैकर्ड। ठीक है, ह्यूलेट एंड पैकर्ड। क्या नाम है? ह्यूलेट एंड पैकर्ड। ऑलराइट, ह्यूलेट एंड पैकर्ड। ये लोग दोनों कौन थे? फाउंडर थे किसके? एचपी कंपनी के। और इसका जो प्रेजेंट चेयरमैन है उसका नाम क्या है? चिप बर्ग। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एचपी? चिप बर्ग। ठीक है,
फटाफट लर्न कर लो। अच्छा, एचपी कंपनी क्या करता है बताओ, मेरे को बताने का दरकार है क्या करता है? कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर करता है, इसका लैपटॉप्स आता है एचपी का प्रिंटर्स आता है, जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा एचपी का अदर इमेजिंग डिवाइसेस आते हैं, जेरोक्स मशीन्स आते हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा एचपी का और भी बहुत चीज आता है, घर में जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, एचपी के टीवीज होते हैं, म्यूजिक सिस्टम, सब एचपी का आता है। तो एचपी जो है बेसिकली कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के लिए फेमस था। तो तुम लोग को तीनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है? तीनों अलग अलग चीज किया जो हम लोग किए। सबसे पहले हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किए कि वो कंपनी सॉफ्टवेयर बनाता था, दैट वाज योर आईबीएम। देन वी डिस्कस अबाउट इंटेल, दैट वाज चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एचपी, दैट इज योर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, जो लैपटॉप्स, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, अदर इमेजिंग डिवाइसेस के लिए फेमस है। अच्छा, कितना बार देखोगे प्रिंटर्स ये सब के ऊपर लिखा रहता है कॉम्पैक्ट, तो वो भी एचपी का ही ब्रांड है, ठीक है। तो ये प्रिंटर्स के लिए और अदर स्कैनिंग डिवाइसेस, स्कैनर, इमेजिंग डिवाइसेस, उसके लिए एचपी तुम्हारा फेमस है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो वापस से मेरे को बताओ, एचपी जो है क्या चीज का कंपनी है? इट्स अ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इट इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग योर प्रिंटर्स एंड अदर इमेजिंग डिवाइसेस, स्कैनर। इट्स ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग योर अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यूज्ड इन योर हाउस होल्ड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज ऑल्सो गिविंग यू सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग सर्विसेज, बट इसका मेन डोमेन कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये सभी बनाने में है। Hewlett and Packard being the founder, present chairman Chip Berg, date of incorporation 1939, place of incorporation California, USA, ठीक है। Forbes में इसका रैंकिंग 279 है, तो नहीं भी करोगे तो चलेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा मतलब पीछा रैंक है, पिछला रैंक है। 279 Forbes में इसका रैंकिंग कितना है? 279। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है? अच्छा, एचपी पहले कंप्यूटर्स बनाता था, प्रिंटर्स मैन्युफैक्चरिंग में बाद में आया, तो इसीलिए क्या हुआ ना, फिर एचपी कंपनी जो है स्प्लिट अप हो गया दो कंपनीज में, एक हो गया एचपी एंटरप्राइजेस और एक एचपी आईएनसी, ठीक है। एचपी गॉट स्प्लिटेड अप इनटू फर्दर टू पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हुज नेम आर एज फॉलोज। एक हो गया एचपी आईएनसी और एक हो गया ह्यूलेट एंड पैकर्ड एंटरप्राइज लिमिटेड, आईएनसी। एक हो गया एचपी आईएनसी और एक हो गया एचपी एंटरप्राइज आईएनसी। क्लियर है यहां तक? तो ये स्प्लिट अप हो गया एचपी कंपनी further into two parts, HP INC, HP Enterprise INC, two publicly traded companies। क्यों हुआ? क्योंकि पहले खाली कंप्यूटर्स बनाता था, फिर प्रिंटर्स में भी चला गया, इसलिए दो कंपनी अपना अलग अलग कर लिया। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा रिसेंटली HP इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। HP जो है ना, तुम्हारा वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा नोटबुक बनाया है दैट इज यूजिंग योर ओशन बाउंड प्लास्टिक, ओशन बाउंड प्लास्टिक। सो HP is now manufacturing your notebook. HP is now manufacturing your notebook. It's actually your first notebook manufacturing company that is using your plastic, ocean bound plastic. ठीक है? It is using your ocean bound plastic. Ocean bound plastic हो गया इस टाइप का मटेरियल that will not be absorbed in the ocean, that will be rather floating over the ocean and which you can recycle and reuse it. समझ में आ रहा है? जनरली क्या होता है, प्लास्टिक फेंकते हैं अपने पानी में, वो क्या होता है फिर इट्स नॉट सुटेबल फॉर द एरियल वाटर बॉडीज दैट आर रिजाइडिंग इन द वाटर। तो ये जो एचपी है, ये क्या चीज के लिए भी फेमस हुआ है? इस टाइप का नोटबुक बनाया दैट इज यूजिंग योर ओशन बाउंड प्लास्टिक, इसीलिए भी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में। इट हैज लॉन्च्ड योर वर्ल्ड्स फर्स्ट नोटबुक दैट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग योर ओशन बाउंड प्लास्टिक। व्हिच नोटबुक्स वी आर टॉकिंग अबाउट? जो छोटे छोटे लैपटॉप्स ये सब होते हैं उसको नोटबुक बोलते हैं ना। अच्छा, वो वाला नोटबुक मत समझ लेना, कॉपी पेंसिल वाला, ठीक है। सो एचपी जो है वर्ल्ड का फर्स्ट नोटबुक मैन्युफैक्चर किया यूजिंग योर ओशन बाउंड प्लास्टिक। ऑलराइट, यहां तक पूरा क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स योर एचपी एज वेल। तो तीनों जो हम लोग अभी कंपनीज डिस्कस किए, ग्लोबल कंपनीज था और तीनों का हेड ऑफिस तुम्हारा अमेरिका में था और तीनों ही कंपनी कंप्यूटर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं तरीके से, इसीलिए आई हैव सिलेक्टेड दीज थ्री कंपनीज टुगेदर। सबसे पहले वी डिस्कस अबाउट आईबीएम। टेल मी द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। डेट क्या था? 1911 था उसका, ठीक है। और वो क्या करता था? आईबीएम क्या चीज के लिए फेमस है? सॉफ्टवेयर के लिए। पहले कंप्यूटर टैबलेट्स मैन्युफैक्चर करता था, बट बिकॉज ऑफ द स्टिफ कंपटीशन गिवन बाय एचपी, सैमसंग एटसेट्रा, इट ग्रेजुअली डाइवर्सिफाइड इट्स पोर्टफोलियो और फिर क्या बनाने लग गया तुम्हारा? सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद उसका बहुत सारे एक्विजिशन पड़े थे। लेटेस्ट एक्विजिशन ऑफ आईबीएम बीइंग योर रेड हैट कंपनी। वहां तक क्लियर है पूरा? ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए थे? एचपी के जस्ट पहले इंटेल। इंटेल क्या चीज के लिए फेमस है? चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। फिर हम लोग एचपी डिस्कस किए जो कि तुम्हारा क्या बना रहा है? कंप्यूटर बना रहा है। क्लियर है यहां तक? तीनों का डिफरेंस, प्रिंटर्स बना रहा है। तो एचपी जो है ग्लोबल कंपनी है, कैलिफोर्निया बीइंग द हेड ऑफिस ऑफ एचपी, जहां पे उसका हेड ऑफिस सिचुएटेड है। ह्यूलेट एंड पैकर्ड बीइंग द फाउंडर। 1939 इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। वर्ल्ड का ये फर्स्ट ऐसा नोटबुक मैन्युफैक्चर किया दैट इज यूजिंग योर ओशन बाउंड प्लास्टिक। फॉर्ब्स में इसका रैंकिंग कितना है? 279।
और एचपी जो है स्प्लिट अप हो गया इनटू पब्लिकली टू ट्रेडेड कंपनीज, एचपी आईएनसी एंड एचपी एंटरप्राइज. सो आई होप द एंटायर टॉपिक इज क्लियर विथ यू. तो दिस कंप्लीट्स योर एचपी. ठीक है, एक बार फटाफट रिवाइज कर लो एचपी को भी अच्छे से. फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट टू इंडियन कंपनीज के बारे में आज पढ़ेंगे. एचपी पूरा ब्यूटीफुली रिवाइज कर लो, लर्न कर लो, पूरा अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए यहां तक. और फोर्ब्स में रैंकिंग 60th किसका था, 60 और 11th आईबीएम. ठीक है, 44th रैंक किए थे हम लोग इंटेल का. क्लियर है यहां तक, पूरा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो. अब हम लोग नेक्स्ट टू जो है इंडियन कंपनीज पढ़ेंगे. अगर आप लोग को ये सब लिखने का इच्छा है कॉपी में, एज आई टीच यू यू आर फ्री टू राइट, बट द थिंग इज एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू इन द नोट्स. ठीक है, तो जितना ज्यादा आप सुनोगे ना उतना अच्छे से आप लोग को लर्न होगा. और लिखने में बिजी हो जाते हो ना तो फिर क्या होता है, यू लिसन हाफ ऑफ द थिंग्स. So try to learn everything in the class along with me, because the chapter is tough to learn, easy to understand but tough to learn. So many data, so many ranks, so many place of incorporation, so many founders name. चलो मेरे संग अच्छे से लर्न करते चलो. ठीक है, अब नेक्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज योर अदानी. चलो मेरे को ये बताओ, अदानी का तुम लोग नाम तो सुने होगे. अदानी क्या चीज में डील करता है, अदानी के बारे में सुने होगे. अदानी क्या चीज में डील करता है, इट्स अ पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी. ठीक है, ये पोर्ट ऑपरेटर है, ये पोर्ट को ऑपरेट करता है. अच्छा पोर्ट क्या होता है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पोर्ट. तुम्हारा जो सी शोर के पास पोर्ट होता है, वहां पे क्या होता है, सामान आता है ना इंटरनेशनल ट्रेड का, इंपोर्ट करके जो सामान आता है इधर से उधर जाता है यूजिंग योर सी एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो वो जो पोर्ट ऑपरेटर है, अदानी इज इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट ऑपरेटर. ठीक है, अदानी ग्रुप का फाउंडर कौन है, इसका भी नाम आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत न्यूज में रहा था. गौतम भाई शांतिलाल अदानी. गौतम भाई शांतिलाल अदानी इसका फाउंडर है और इसका करंट चेयरमैन भी अभी गौतम भाई है. ठीक है, सो इज द फाउंडर ऑफ अदानी ग्रुप गौतम भाई शांतिलाल अदानी, एंड इज द करंट चेयरमैन ऑफ अदानी ग्रुप गौतम भाई शांतिलाल अदानी इटसेल्फ. एंड हु इज द सीईओ ऑफ अदानी, इसका बेटा. ठीक है, तो गौतम भाई जो है वो तो कौन हो गए, गौतम भाई शांतिलाल अदानी कौन हो गए, उसके फाउंडर हो गए. ठीक है, और इसका प्रेजेंट सीईओ इसका बेटा कौन है, करण गौतम भाई अदानी. करण गौतम भाई अदानी इसका कौन हो गया, सीईओ हो गया. और इसका सीएफओ कौन है, दीपक माहेश्वरी. सीईओ इसका कौन है, दीपक माहेश्वरी. बोलोगे और सबका आप सीएफओ नहीं करा है, सीईओ नहीं करा है, बुक्स में है कुछ कुछ, बट आई सेड यू नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन. इवन इफ आई टीच यू इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन. तो जो जो इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, जो जो एग्जाम पर्पज से बेस्ड है, दैट आई एम टीचिंग यू. ठीक है, चलो अदानी ग्रुप क्या चीज में डील करता है, पोर्ट ऑपरेटर. इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट ऑपरेटर है. बहुत सारे इसका पोर्ट से अलग अलग जगह में ऑपरेट करता है. ठीक है, लाइक सम ऑफ द नेम ऑफ द पोर्ट्स दैट्स अदानी के अंदर में दैट्स ऑपरेटिंग इज दहेज, मुंद्रा, कट्टुपल्ली, टूना टेकड़ा. ठीक है, ये सब किसका पोर्ट है, अदानी का. ऑलराइट, फिर उसके बाद इसका जो फाउंडर है उसका नाम क्या था, गौतम भाई शांतिलाल अदानी. इसका प्रेजेंट चेयरमैन भी कौन है, गौतम भाई शांतिलाल अदानी. सीईओ इसका बेटा है कौन है, करण गौतम भाई अदानी. सीएफओ कौन है इसका, दीपक माहेश्वरी. क्या ये इंडियन कंपनी है, हाँ बिल्कुल इंडियन कंपनी है. ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इन विच ईयर, 1998. रिसेंटली ही खुला है, 1998, ज्यादा दिन नहीं हुआ. इनकॉर्पोरेटेड इन विच ईयर, 1998. और इसका हेड ऑफिस कहां पे, अहमदाबाद में, गुजरात, अहमदाबाद, इंडिया. ठीक है, ऑल राइट, फटाफट लर्न कर लो. इंडियन कंपनी, डेट 1998, हेड ऑफिस अहमदाबाद, इंडिया, फाउंडर गौतम भाई शांतिलाल अदानी, सीईओ करण गौतम भाई अदानी, चेयरमैन गौतम भाई अदानी, सीएफओ दीपक माहेश्वरी. क्लियर है. और अदानी क्या करता है, इट्स अ पोर्ट ऑपरेटर. ठीक है, पोर्ट ऑपरेटर इंक्लूडिंग एसईजेड, डीटीए, ये सबको भी ऑपरेट करता है. इसका पोर्ट्स कहां कहां पे है, मुंद्रा में है, दहेज, हाजीरा, कट्टुपल्ली, विशाखापट्टनम, मुर्मुगांव. ठीक है, टूना टेकड़ा, ये सब जगह अदानी का पोर्ट्स है. ऑल राइट, फिर उसके बाद इस सब में से सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट इसका क्या है, मुंद्रा. मुंद्रा जो है इट इज अ होम ऑफ इंडिया ओनली पोर्टलेट मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड.
मतलब वो तुम्हारा मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड है, मल्टी प्रोडक्ट डील करता है। जनरली कोई भी एक लोकल एरिया खोल लो, उसको एसईजेड जैसे बनाओगे तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एसईजेड होता है, आईटी का एसईजेड हो गया, इस चीज का एसईजेड हो गया, एग्रीकल्चर फूड का एसईजेड हो गया, बट ये मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड है। मुंद्रा जो पोर्ट है वो क्या, मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड। एसईजेड क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच एंजॉयज मेनी ऑफ द बेनिफिट्स दैट योर गवर्नमेंट इज गिविंग। क्लियर है। इसके अलावा तुमको पता है अभी अदानी इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट ऑपरेटर बन गया है, बिकॉज इट हैज रिसेंटली रिपोर्टेड कार्गो मूवमेंट ऑफ मोर देन 200 million metric tons, of more than 200 million metric tons has been reported। कार्गो मूवमेंट क्या, वो शिप का मूवमेंट ना, डॉक में सामान लेकर आता है शिप, इधर से उधर लेकर आता है, बोले ना सामान जो कि सी के मीडियम के थ्रू आता है, पानी के थ्रू आता है, ठीक है। तो कितना 200, मोर देन 200 मिलियन मेट्रिक टन का जो कार्गो का मूवमेंट है वो रिपोर्ट किया है, अदानी के पोर्ट्स में रिपोर्ट किया गया है। तो इस माइलस्टोन को अचीव करने की वजह से ये इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर बन गया है, नो डाउट, और यूल बी शॉक टू नो वर्ल्ड का 5th बन गया है। तो अदानी जो है पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर आ गया है, और इंडिया का तो लार्जेस्ट है ही। इंडिया का ये फर्स्ट है, इंडिया में फर्स्ट रैंक है इसका लीडिंग पोर्ट ऑपरेटर, और वर्ल्ड का क्या हो गया ये 5th। वर्ल्ड में इसका रैंकिंग क्या आ गया 5th, बिकॉज इट हैज रिकॉर्डेड cargo movement of more than 200 million metric tons recently। All right, so this is one of the greatest milestone that Adani has achieved and of which India is also proud of। Clear है यहाँ तक। तो वापस से मेरे को बताओ अदानी क्या है, इट्स अ पोर्ट ऑपरेटर। पोर्ट ऑपरेटर समझ में आ रहा है, जैसे जगह देता है अपना, वहां पे डॉक आके सामान रखते हैं, समझ में आ रहा है। तो जो अपना जगह है पोर्ट का है उसको ऑपरेट करता है, अलाउ करता है वहां पे अपना जगह में सामान रखने के लिए। फिर उसके सामान अगर लेट होता है तो उसमें डेमरेजेस चार्जेस देना पड़ता है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर से कलेक्ट करता है रुपया, समझ में आ रहा है। तो बहुत पैसा है इस बिजनेस में। तो वापस से मेरे को बताओ अदानी ग्रुप का जो फाउंडर है उसका नाम क्या है, गौतम भाई शांतिलाल अदानी। प्रेजेंट चेयरमैन ऑल्सो बीइंग गौतम भाई शांतिलाल अदानी, सीएफओ बीइंग दीपक माहेश्वरी, सीईओ बीइंग द सन ऑफ द अदानी ग्रुप दैट इज करण गौतम भाई अदानी। ठीक है यहाँ तक। फिर उसके बाद इसका रैंक हम बोले कि फर्स्ट है इंडिया में पोर्ट ऑपरेटर में, और पूरा ग्लोबल लेवल में हो गया 5th रैंक इसका। बहुत सारे इसका पोर्ट्स है जो कि ऑपरेट करते हैं, दहेज, मुंद्रा, कट्टुपल्ली, टूना टेकड़ा। ठीक है, क्या क्या नाम बोले, मुंद्रा, दहेज, टूना टेकड़ा, कट्टुपल्ली, मुरमुरगांव। ठीक है, सो ऑल दीज आर द नेम ऑफ द पोर्ट दैट योर ऑपरेटेड, दैट इज गेटिंग ऑपरेटेड बाय योर अदानी। क्लियर है यहां तक, अच्छे से देख लो। विशाखापट्टनम, तो पूरा अदानी को अच्छे से लर्न कर लो। और प्लेस क्या, अहमदाबाद, इंडिया। ठीक है, सो दिस इज द इंडियन कंपनी दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ, पोर्ट ऑपरेटर अदानी, प्राइवेट सेक्टर पोर्ट ऑपरेटर। लर्न कर लो। फॉर्ब्स ऑफ फॉर्च्यून का रैंकिंग इसका नहीं करना है, ठीक है, कर लो अदानी। इसके अलावा हम लोग अभी एशियन पेंट्स डिस्कस करने वाले, दैट इज योर इंडिया का लार्जेस्ट पेंट सेक्टर कंपनी। फटाफट लर्न कर लो इसको। दिस कंप्लीट्स योर अदानी। So I hope you are enjoying the class, and please stay tuned to my class till the entire session। ये नहीं कि बीच में उठ के चले जाओगे। ठीक है, so can we move on to the next company? Okay, Asian Paints। So the next company that we're going to discuss is also an Indian company and a paint company, और इंडिया का लार्जेस्ट पेंट सेक्टर कंपनी इज एशियन पेंट। बर्जर के बारे में भी सुने होंगे, नेरोलैक के बारे में भी सुने होंगे, ये भी पेंटिंग कंपनी है, बट इंडिया का लार्जेस्ट पेंट सेक्टर कंपनी कौन है, एशियन पेंट। ठीक है, हाँ, और एक चीज, एशियन पेंट का जो पेंट है ना वो कार्स का पेंटिंग नहीं प्रोवाइड करता, वो कार में पेंटिंग नहीं करता, दैट इज बीइंग डन बाय योर नेरोलैक एंड बर्जर। ठीक है, बट एशियन पेंट जो अभी तक कार पेंटिंग में नहीं आया है,
सो ये क्या क्या पेंट करता है? इंटीरियर वॉल फिनिशेस, एक्सटीरियर वॉल फिनिशेस, वुड एनामल्स, योर वुड फिनिशेस, सनमाइका पेंट करना, और फिर उसके बाद जो ब्राउन कलर का वो पेंटिंग होता है, वुड पेंटिंग एक्सेट्रा, दैट इज बीइंग डन बाय योर एशियन पेंट। ठीक है, एशियन पेंट जो है तुम्हारा घर के अंदर भी पेंट करता है, घर के बाहर फर्निशेस, योर इंटीरियर वॉल फिनिशेस, एक्सटीरियर वॉल फिनिशेस, और दिस आर बीइंग डन बाय एशियन पेंट। और ये इंडिया का लार्जेस्ट पेंट सेक्टर कंपनी है। एशियन पेंट का हेड ऑफिस कहां पे? वही कॉमन जहां पे सबका हेड ऑफिस होता है, मोस्टली इंडियन कंपनीज का होता है, मुंबई इंडिया। रिलायंस का हेड ऑफिस कहां था? मुंबई में। ठीक है, एशियन पेंट्स का भी हेड ऑफिस कहां पे? मुंबई इंडिया। तो एशियन पेंट्स इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। एशियन पेंट्स इंडियन कंपनी, ठीक है, 1942 इसका डेट है ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्लेस हेड ऑफिस क्या है? मुंबई इंडिया। पेंट सेक्टर कंपनी है। एक्सटीरियर वॉल फिनिशेस, इंटीरियर वॉल फिनिशेस, इनेमल्स, ठीक है, वुड फिनिशेस एक्सेट्रा। इसका जो फाउंडर है ना, चौकसी ग्रुप था, चंपक चौकसी, चिमनलाल चौकसी। ठीक है, तो ये सब बस याद रखना। इसका फाउंडर कौन था? चौकसी ग्रुप। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब तुम्हारे बुक्स में इसका चेयरमैन नहीं दिया हुआ है, सीईओ दिया हुआ है। इसका प्रेजेंट सीईओ कौन है? केबीएस आनंद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केबीएस आनंद बीइंग द सीईओ। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम में ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि एशियन पेंट का सीएफओ कौन है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, मोस्ट ऑफ द टर्म। जयेश मर्चेंट। ठीक है, क्या नाम है बताओ? जयेश मर्चेंट। क्लियर है यहां तक? लर्न करो मेरे संग। चेयरमैन नहीं करना है, सीईओ करना है केबीएस आनंद। केबीएस आनंद। और सीएफओ बहुत इंपॉर्टेंट है, जयेश मर्चेंट। प्रोडक्ट डोमेन एक्सटीरियर वॉल फिनिशेस, इंटीरियर वॉल फिनिशेस, एनामल, वुड पेंटिंग एक्सेट्रा। कार का पेंटिंग में अभी तक नहीं आया है। इंडिया का लार्जेस्ट पेंट सेक्टर कंपनी है। एंड ये न्यूज में इसलिए भी रहा था क्योंकि इसको पेंट सेक्टर में गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी मिला हुआ है। पेंटिंग सेक्टर में इसको क्या मिला हुआ है बताओ? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ठीक है, पेंट सेक्टर में इसको क्या मिला हुआ है बताओ? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। पेंट सेक्टर में इसको क्या मिला हुआ है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। क्लियर है? अच्छा, और एक चीज के लिए न्यूज में आया था, इट इज एक्वायर्ड 51% स्टेक इन स्लीक। वो भी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए एक तो ये फेमस हुआ था, और 51% स्टेक ये कहां पे एक्वायर किया था? स्लीक कंपनी में। ठीक है, स्लीक ग्रुप में। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर से मेरे को बताओ पूरा स्टार्टिंग से। एशियन पेंट क्या चीज का कंपनी है? पेंट नाम में ही लिखा हुआ है, एशियन पेंट बीइंग द पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या ये इंडिया का लार्जेस्ट पेंट सेक्टर कंपनी है? हाँ। अदर पेंट सेक्टर कंपनी का नाम आपको पता है, बर्जर, नेरोलैक, ये सब सुने हो। ठीक है, फिर उसके बाद इसका प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहां पे? मुंबई इंडिया। डेट 1942। सीईओ इसका कौन है? केबीएस आनंद। सीएफओ कौन है? जयेश मर्चेंट। फोर्ब्स में इसका रैंकिंग अगेन जो है इररिलेवेंट टू लर्न, बहुत ही ज्यादा पीछे है, 1832। फोर्ब्स में इसका रैंकिंग कितना है? 1832, बहुत ही ज्यादा पीछे। तो इतना नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, इररिलेवेंट मत करो, छोड़ दो, नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट बता दिए, बुक्स में दिया हुआ इसीलिए। ठीक है, तो एशियन पेंट क्या इंडियन कंपनी है। प्लेस मुंबई इंडिया। डेट 1942। फाउंडर चौकसी ग्रुप, चिमनलाल चौकसी। फिर उसके बाद चिमनलाल चौकसी हो गया, फिर उसके बाद चंपक चौकसी है, फिर उसके बाद अरविंद वकील भी बोल के, सूर्यकांत। इतना नहीं लगना, चौकसी ग्रुप याद कर लोगे। ठीक है, दानी एक्सेट्रा, खाली चौकसी बोलोगे हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आएगा ना तो टाइटल में चौकसी लिखा रहेगा, टिक कर देना। सीईओ केबीएस आनंद। सीएफओ जयेश मर्चेंट। ऑलराइट, 51% स्टेक इन स्लीक ग्रुप एक्वायर किया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड का भी विनर है पेंट सेक्टर में। फोर्ब्स में रैंकिंग 1832, नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न। हेड ऑफिस का है मुंबई इंडिया, इंडियन कंपनी है। तो अभी हम लोग दो इंडियन कंपनी कर लिए, अदानी की 1998, एशियन पेंट्स की 1942। अदानी पोर्ट ऑपरेटर था, एशियन पेंट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या ये कार का पेंटिंग प्रोवाइड करता है एशियन पेंट? नहीं, वो कौन करता है? नेरोलैक और बर्जर। नेरोलैक ज्यादा करता है। ठीक है, तो यहां तक एक बार क्लियरली वापस से रिवीजन कर लो, अच्छे से देख लो। आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल।
सो वी आर थ्रू विद द 5 कंपनीज, मिडवे आ गए, 5 कंपनी और करना है। इसके बाद हम लोग एक्सिस बैंक करेंगे, बहुत ही इजी है एक्सिस बैंक। आप लोग को पता है प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक, कमर्शियल बैंक है। उसका फंक्शंस क्या होता है मेरे को बताने का दरकार है। इन्वेस्टमेंट लेना, पब्लिक पीपल लोग से डिपॉजिट्स लेना, फिर उसके बाद आपका लोन्स एडवांस करना, एफडी, ये सब करेंट डिपॉजिट एक्सेट्रा, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग करना, म्यूचुअल फंड्स है इसका, म्यूचुअल फंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एसेट मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, फिर सिक्योरिटीज में हेल्प करता है डील करने में। डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं ना लोग एक्सिस बैंक में भी, शेयर्स में डील करने में हेल्प करता है, एजेंट की तरह भी हेल्प करता है, आपको सजेशन देता है कितना बार। तो एक्सिस डायरेक्ट, एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड, एसेट मैनेजमेंट, ये सब फंक्शंस हो गया एक्सिस बैंक का। जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक करता है वो सारा फंक्शंस हो गया एक्सिस बैंक का। प्रेजेंट चेयरमैन एक्सिस बैंक का कौन है? अमिताभ चौधरी, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन, अमिताभ चौधरी है, बच्चन नहीं चौधरी है। हो गया, एक्सिस बैंक भी कितना इजी है बताओ। और गेस करोगे इसका प्लेस कहां होगा एक्सिस बैंक का? वही सेम हर जगह जहां होता है, मुंबई इंडिया। हाँ, डेट 1993। So meanwhile we cleared the chart, we also completed and covered our Axis Bank. Very easy. चलो एक्सिस बैंक भी कर लें, एकदम इजी है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इंडियन कंपनी है, बोलने का दरकार ही नहीं है, इंडियन कंपनी, ठीक है। प्लेस मुंबई, डेट एकदम इजी 1993, ठीक है यहां तक। फिर उसके बाद इसका फाउंडर नहीं करना है, चेयरमैन कर लो खाली। चेयरमैन इसका नाम क्या है? अमिताभ चौधरी, नहीं करना है फाउंडर। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्योंकि बहुत सारा कंपनीज मिलकर बनता है ना, तो वो सब नाम हम लोग को इरेलेवेंट है, नहीं करने का दरकार है फाउंडर का। तो और इसका फंक्शंस मेरे को बोलने का दरकार है क्या? जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स का फंक्शन होता है, लोग एफडी खुलवाते हैं इसमें अपना, फिर उसके बाद तुम्हारा करंट अकाउंट खुलवाते हैं, रेकरिंग अकाउंट खुलाते हैं, सेविंग्स अकाउंट खुलाते हैं एक्सिस बैंक में, लोन प्रोवाइड करता है, कॉर्पोरेट लोन देता है, फिर उसके बाद म्यूचुअल फंड का सर्विसेज देता है, सिक्योरिटीज कंपनी, एसेट मैनेजमेंट एजेंट की तरह करता है, ट्रस्टी सर्विसेज, एक्सिस प्राइवेट इक्विटी लिमिटेड एक्सेट्रा, ठीक है। क्लियर है यहां तक? कमर्शियल बैंक का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो हो गया ये इसमें। फॉर्ब्स में इसका रैंकिंग है ही नहीं, करना ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ना 12,500 करोड़ का फंड अनाउंस किया, उठाएगा बाय ओपनिंग ऑफ इट्स QIP, बाय ओपनिंग ऑफ इट्स QIP, ठीक है। ये अनाउंस किया कि इतना फंड जो अपना रेस करेगा बाय ओपनिंग ऑफ इट्स QIP, ठीक है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स प्लेसमेंट बोल के एक होता है, उसमें क्या है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो सब इशू किया जाता है कि कुछ टाइम बाद वो जो डिबेंचर लोग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह का राइट दिया जाता है इन इन्वेस्टर्स लोग को, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सिस बैंक एज वेल, वेरी इजी, कुछ है ही नहीं एक्सिस बैंक में। तो कमर्शियल बैंक है, इंडियन बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 1993 में इसका डेट है, मुंबई इंडिया में इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। दैट्स इट, एक्सिस बैंक इज ओवर। अमिताभ चौधरी बीइंग द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एक्सिस बैंक। लर्न कर लो फटाफट एक्सिस बैंक भी। इसके बाद भी हम लोग इंडियन कंपनी डिस्कस करेंगे, बजाज, वेरी क्विकली कंप्लीट एक्सिस बैंक। आज का कंपनी तुम लोग को थोड़ा लाइट लग रहा होगा कंपेयर टू द प्रीवियस क्लास कंपनीज नेम। रिलायंस था, टाटा सन था, इतना सारा उसका प्रोडक्ट डोमेन, इतना सारा फोर्ब्स, फॉर्च्यून का रैंकिंग, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब पड़े थे, बहुत बड़ा बड़ा कंपनीज। हम लोग अभी तक 6 कंपनीज कर लिए हैं, ट्राई करो 6 कंपनीज का दिमाग में दोहराने का, रिकलेक्ट करने का। IBM पढ़े, इंटेल पढ़े, HP, ठीक है। कैन वी स्टार्ट द नेक्स्ट कंपनी? बजाज, ठीक है, बजाज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, बजाज का स्लोगन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, डिस्टिंक्टली अहेड,
बजाज के बारे में सुने होगे ना? हाँ, 3 व्हीलर्स के पीछे लिखा रहता है बजाज। बजाज का क्या मिलता है सबसे ज्यादा? ऑटो। ऑटोज में कभी बैठे हो? 3 चक्का होता है ना ऑटो में, तो ऑटो के पीछे नहीं लिखा रहता बजाज का ऑटो। 2 व्हीलर्स भी आता है ऑटो का, बहुत ज्यादा फेमस है, बाइक्स आता है सबका, ठीक है। और उसका ब्रांड्स आप लोग पता ही होगा, उसका जो अलग अलग बजाज का ब्रांड्स है 2 व्हीलर का, जो आप लोग यूज भी करते होगे। बोलो, डोमिनर, पल्सर, ठीक है। तो ये सब हो गया तुम्हारा बजाज का जो 2 व्हीलर है उसका ब्रांड। एवेंजर, CT100, एग्जाम में पूछता है ब्रांड का नाम। हाँ बिल्कुल, एवेंजर, CT100, पल्सर, डोमिनार, ठीक है। V12, V15, ये सब क्या चीज का ब्रांड नेम्स हो गया तुम्हारा? मोटरसाइकिल का। ऑटो भी आता है क्या बजाज का? हाँ, बजाज का देखियो ना, ऑटोज आता है। और इनफैक्ट बजाज जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। ऑटो का जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बजाज जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑटोज का, 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर का, 2 व्हीलर का नहीं। 2 व्हीलर का वन ऑफ द लार्जेस्ट है। अच्छा, क्या 4 व्हीलर भी बनाता है क्या? हाँ, 4 व्हीलर बनाता है, बट महंगा महंगा 4 व्हीलर नहीं बनाता। 4 व्हीलर जो कार्स, लो कॉस्ट कार्स बनाता है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बजाज से। सॉरी, बजाज। अच्छा, बजाज का जो डेट है एकदम इजी, 1945, ठीक है। बजाज का जो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या, 1945। अच्छा, हेड ऑफिस इसका मुंबई नहीं है इस बार, पुणे, पुणे इंडिया। लर्न कर लो, हेड ऑफिस कहां पे? पुणे में। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या, 1945। बजाज का सबसे ज्यादा क्या पॉपुलर है? 3 व्हीलर। 3 व्हीलर नहीं, ऑटो। 2 व्हीलर भी बजाज का मिलता है। 2 व्हीलर का मोटरसाइकिल्स का मेरे को ब्रांड नेम बता दो फटाफट, क्या क्या है? डोमिनार, पल्सर, फिर उसके बाद CT100, एवेंजर, V12, ठीक है, V15 एक्सेट्रा। क्या ये लो कॉस्ट कार्स भी बनाता है? हाँ। क्या ये 3 व्हीलर भी बनाता है? हाँ। 3 व्हीलर का तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, बोले ना बजाज का जो ऑटो है, इट मेक्स इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ 3 व्हीलर। क्लियर है यहां तक? फाउंडर कौन था इसका बजाज कंपनी का? सुने होगे नाम, जमना लाल बजाज। फाउंडर क्या था? जमना लाल बजाज। जमना लाल बजाज इसका फाउंडर। और प्रेजेंट चेयरमैन, नाम तो सुना ही होगा, किस पिक्चर का डायलॉग है? डैश, नाम तो सुना ही होगा। कुछ कुछ होता है, राहुल। राहुल नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो इसका राहुल वो नहीं, राहुल दूसरा राहुल है, राहुल बजाज है। क्लियर है? तो वापस से मेरे को बताओ, बजाज कंपनी जो है उसका स्लोगन क्या है? डिस्टिंक्टली अहेड। पूछा एग्जाम में बहुत बार, डिस्टिंक्टली अहेड किस कंपनी का स्लोगन है? स्लोगन से मेरे को याद आया, ग्रोथ इज एवरीथिंग, ग्रोथ इज लाइफ, ग्रोथ इज एनर्जी, किस कंपनी का स्लोगन था? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। चलो, बजाज का, अच्छा, गुड फूड गुड लाइफ किसका था? गुड फूड गुड लाइफ, ये सब प्रीवियस क्लास का था डिस्कशन। गुड फूड गुड लाइफ, यस, नेस्ले। तो वापस से मेरे को बताओ, बजाज कंपनी जो है उसका स्लोगन क्या? डिस्टिंक्टली अहेड, ठीक है। इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 1945, प्लेस पुणे इंडिया, फाउंडर जमनालाल बजाज, प्रेजेंट चेयरमैन राहुल बजाज। इसका प्रोडक्ट डोमेन क्या क्या है? 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर यानी कार हो गया, लो कॉस्ट कार बनाता है। 3 व्हीलर यानी ऑटो हो गया, और ऑटो का क्या बोले? वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। ऑटो, ऑटो का जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। और 2 व्हीलर का ब्रांड आता है एग्जाम में, पल्सर, CT100, एवेंजर एटसेट्रा, ठीक है। तो दिस इंपॉर्टेंट, डोमिनर, ये लर्न करना जरूरी है। दिस कंप्लीट्स योर बजाज, एकदम इजी है, लाइट। बजाज डिस्टिंक्टली अहेड, फटाफट लर्न कर लो इसको पूरा अच्छे से। तो दिस कंप्लीट्स योर बजाज। लर्न इट। Giving you the time for revision, learn it.
इसके बाद जो हम लोग भारतीय एयरटेल पढ़ने वाले हैं, एयरटेल का सिम कार्ड यूज करते हो, ब्रॉडबैंड यूज करते हो, और क्या क्या यूज करते हो एयरटेल का, डेटा कार्ड आता है एयरटेल का, जैसे टाटा स्काई होता है वैसे आजकल एयरटेल का केबल सर्विसेज भी आने लग गया है, डिजिटल टेलीविजन, ठीक है, टेलीमीडिया, ब्रॉडबैंड। एयरटेल का हेड ऑफिस कहां पे है? गुड़गांव में। गुड़गांव कहां पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, सो द नेक्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज योर एयरटेल। अच्छा, बजाज का फॉर्ब्स में रैंकिंग बहुत ही वही अगेन रेलिवेंट 1503 था, इसलिए हम नहीं पढ़ाए, तो छोड़ दो, बजाज का भी फॉर्ब्स में रैंकिंग जिसका इंपॉर्टेंट है फॉर्ब्स का रैंकिंग वो हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट भारतीय एयरटेल, ठीक है, भारतीय एयरटेल इंडियन कंपनी की, ग्लोबल कंपनी, ऑब्वियसली इंडियन कंपनी है। डेट इसका क्या है? 1995 डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्लेस अभी था ना गुड़गांव में, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इंडिया। अच्छा, इसका फाउंडर कौन है? कंपनी के नाम पे ही है, सुनील भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल, और इसका प्रेजेंट चेयरमैन भी वही है, सुनील भारती मित्तल। ठीक है, तो फाउंडर और प्रेजेंट चेयरमैन। कितना बार आज हम लोग ऐसा करें कि फाउंडर और चेयरमैन सेम ही है, और एक जगह किए थे अदानी में, गौतम भाई शांतिलाल अदानी फाउंडर था और गौतम भाई शांतिलाल अदानी उसका चेयरमैन था। ठीक है, सुनील भारती मित्तल। ऑल राइट, लर्न कर लो। फॉर्ब्स में इसका रैंकिंग 852 है, बड़ा बात है एयरटेल का फॉर्ब्स में रैंक आना, तो इसलिए लर्न कर लो। ठीक है, और एयरटेल का जो प्रोडक्ट डोमेन है मेरे को बताने का दरकार है, बताओ। डेटा कार्ड, सेट टॉप बॉक्स जो रहता है आता है, टाटा स्काई का आता है वैसे इसका भी आता है। ठीक है, एयरटेल का। फिर उसके बाद एयरटेल का आपका 4G सर्विसेज है, 3G सर्विसेज है। फिर उसके बाद एयरटेल का आपका सिम कार्ड आता है। ठीक है, ब्रॉडबैंड हो गया, इंटरनेट लीज लाइन्स, फिक्स लाइन एटसेट्रा, मोबाइल डेटा सर्विस, ब्लैकबेरी, यूएसबी, मॉडेम सर्विसेज एटसेट्रा। ठीक है, बीबीएम सर्विसेज। ऑल राइट, सो दिस कंप्लीट्स योर भारतीय एयरटेल। लर्न कर लो अच्छे से। अच्छा, भारतीय एयरटेल भी न्यूज में रहा था बिकॉज भारतीय एयरटेल जो है कंपनी चाइना का एक कंपनी के संग कोलैबोरेट किया था, और फिर उसके बाद अफ्रीका का एक जंगल में फर्स्ट 4G नेटवर्क लॉन्च किया था। मतलब अफ्रीकन जंगल में 4G नेटवर्क लॉन्च करना बहुत ही बड़ा बात है। सो भारतीय एयरटेल इन कोलैबोरेशन विद चाइना लॉन्च इट्स फर्स्ट 4G network in African jungle that was named as Ghana district, somewhere in Ghana district of African area. ठीक है, तो ये न्यूज में किस लिए आया था? बिकॉज इन कोलैबोरेशन विद चाइना इट लॉन्च इट्स 4G सर्विस इन अफ्रीका का फर्स्ट 4G सर्विस था घना, अफ्रीका में था, उसके लिए न्यूज में भी बहुत आया था। ठीक है, इसके अलावा भारतीय एयरटेल ऑल्सो एक्वायर्ड 4G नेटवर्क ऑफ तिकोना। किसका 4G नेटवर्क एक्वायर किया? एक कंपनी था जिसका नाम क्या था? तिकोना। ठीक है, क्या नाम था उसका बताओ? तिकोना, तिकोना नेटवर्क। तो ये तिकोना कंपनी का जो है 4G नेटवर्क जो है एक्वायर कर लिया था। कौन एक्वायर किया? भारतीय एयरटेल। और करेंटली इसको ऑल्सो इट हैज बीन अवॉर्डेड एज एंटरप्राइज डेटा प्रोवाइडर ऑफ द ईयर, एंटरप्राइज डेटा प्रोवाइडर ऑफ द ईयर, एंड ऑल्सो एंटरप्राइज, ठीक है, एंटरप्राइज डेटा कॉम प्रोवाइडर ऑफ द ईयर। ठीक है, एक तो हो गया एंटरप्राइज डेटा सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर, और एक एंटरप्राइज टेलीकॉम डेटा कॉम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो फटाफट लर्न कर लो, एकदम इजी है। भारतीय एयरटेल जो है 1995 इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इंडियन कंपनी है। प्लेस इसका हेड ऑफिस कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसका फाउंडर सुनील भारती मित्तल, चेयरमैन सुनील भारती मित्तल। फॉर्ब्स में रैंकिंग 852, और फिर उसके बाद ये चाइना के संग कोलैबोरेट किया था और फर्स्ट 4G नेटवर्क अफ्रीका में लॉन्च किया था। और इसके अलावा ये आपका तिकोना नेटवर्क जो है वो भी एक्वायर किया था, उसका 4G नेटवर्क एक्वायर किया था। उसके अलावा इसको एंटरप्राइज डेटा प्रोवाइडर ऑफ द ईयर एज वेल एज टेलीकॉम डेटा प्रोवाइडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जिसके लिए अभी करंटली न्यूज में है। और फॉर्ब्स ने इसका रैंकिंग कितना? 852।
सो दिस कंप्लीट्स योर भारती एयरटेल एज वेल। फटाफट डन कर लो अच्छे से। भारती एयरटेल भी हो गया, ठीक है। इसके पहले बजाज पड़े, अभी भारती एयरटेल। लर्न इट क्विकली, वेरी फास्ट। इसके बाद आज हम लोग 2 कंपनीज और पढ़ेंगे एंड देन आई विल टेक योर लीव, ऑब्वियसली आफ्टर गेटिंग द मार्किंग्स डन। आज हम लोग बीपीसीएल और सिप्ला पढ़ेंगे बस, 2 more कंपनी। चलो बीपीसीएल के बारे में पढ़ें। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आप लोग को पता होगा ये, ठीक है। बीपीसीएल का फुल नेम क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका प्रोडक्ट डोमेन क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, पेट्रोलियम प्रोवाइड करता है, उसका अलग अलग फॉर्म्स जो होता है पेट्रोलियम का वो प्रोवाइड करता है, रिफाइनिंग में हेल्प करता है पेट्रोलियम का, एविएशन फ्यूल प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद एलपीजी जो होता है, डिफेंस में जो सेक्टर में ऑयल चाहिए होता है वो सब बीपीसीएल प्रोवाइड करता है। एंड बी शॉक टू नो 40%, ठीक है, 40% ऑफ द इंटरनेशनल वॉल्यूम्स इन इंडिया आर फ्यूल्ड बाय बीपीसीएल प्लेन सर्विसेज। मतलब जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, प्लेन में भी तो लगता है ना फ्यूल, कौन सा फ्यूल? एविएशन फ्यूल, ठीक है। तो वो भी कौन सप्लाई करता है? 40% उसका जो फ्यूल, टोटल फ्यूल का 40% फ्यूल सप्लाई इंटरनेशनल वॉल्यूम में फ्लाइट में जो यूज होता है कौन प्रोवाइड करता है? बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इसका प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगेन सेम, मुंबई इंडिया, इंडियन कंपनी है, ठीक है। और इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का हेड ऑफिस कहां पे? मुंबई में। डेट क्या? 1952। इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या? 1952। इसका प्रेजेंट चेयरमैन का नाम क्या है? एकदम इजी, डी राजकुमार। प्रेजेंट चेयरमैन का नाम क्या है? डी राजकुमार, ठीक है। लॉट ऑफ फ्लाइज, डी राजकुमार। ऑलराइट, सो हेड ऑफिस कहां पे? मुंबई इंडिया। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1952। बीपीसीएल का फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या क्या प्रोवाइड करता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिफाइनिंग में हेल्प करता है। अच्छा, इसका बहुत जगह जो है बीपीएल का रिफाइनरीज है। कहां कहां पे बीपीएल का रिफाइनरीज? कोची में है, मुंबई में है, बीना रिफाइनरी है, फिर उसके बाद इसके अलावा इसका नुमाइलगढ़ रिफाइनरी भी है। अलग अलग जगह इसका रिफाइनरीज है जहां पे पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम को क्लैरिफाई करके निकाला जाता है, ठीक है। बीपीसीएल का नेम भी चेंज हुआ है। पहले इसका नाम बर्मा शेल रिफाइनरीज था। बीपीसीएल का पहले नाम क्या था? बर्मा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड। फिर इसका नाम चेंज हो गया बीपीसीएल में। कब हुआ ये नेम चेंज? 1977। इन द ईयर 1977 बीपीसीएल वाज इनिशियली नोन एज बर्मा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड। पहले इसका नाम क्या था? बर्मा शेल रिफाइनरीज लिमिटेड, ठीक है। फिर इसका नेम चेंज हो गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। कब हुआ इसका नाम चेंज? इन द ईयर 1977, ठीक है। तो इसका मेरे को सबसे पहले बताओ हेड ऑफिस कहां पे? एकदम इजी, मुंबई। आज जितना भी हम लोग कंपनीज की, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज का हेड ऑफिस, इंडियन कंपनीज का हेड ऑफिस मुंबई में ही था, ठीक है।
एशियन पेंट का भी था मुंबई में, बीपीसीएल का भी मुंबई में ही है। ऑलराइट, फिर उसके बाद हाँ, लेकिन पुणे में किसका था बताओगे? पुणे में किसका था? बजाज का था। वेरी गुड। अहमदाबाद में किसका था? अदानी ग्रुप का। ठीक है। बीपीसीएल का कहां पे है? मुंबई में। और इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? 1952। प्रेजेंट चेयरमैन का नाम क्या है? डी राजकुमार। ये क्या प्रोवाइड करता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, एलपीजी, फिर उसके बाद एविएशन फ्यूल प्रोवाइड करता है, एंड मेनी अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कॉर्पोरेट कंपनीज में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज होता है वो सब प्रोवाइड करता है। पेट्रो कार्ड, स्मार्ट फ्लीट, ये सब एक्सेट्रा। स्मार्ट कार्ड आता है इसका। अच्छा, अभी बीपीसीएल इतना मेहनत कर रहा है, बोला जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि जो पेट्रोल और डीजल है वो घर बैठे ही होम डिलीवरी सर्विसेज आएगा, पेट्रोल और डीजल का, बिकॉज ऑफ दिस बीपीसीएल कंपनी। सो वो दिन दूर नहीं है कि जो बीपीसीएल का फ्यूल और पेट्रोल और डीजल है वो आपको घर बैठे मिलेगा, होम डिलीवरी, डोर टू डोर डिलीवरी सर्विसेज आएगा इसका। ठीक है। उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी मिला है 2018 में बीपीसीएल को। और एक काम लोग आज किए थे, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला था? पेंट सेक्टर में मिला था, दैट वाज योर एशियन पेंट। इसको भी गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है 2018 में। ठीक है, क्लियर है यहां तक? उसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। और किसके लिए फेमस है? क्योंकि ये बोला गया इसका कुछ वो दिन दूर नहीं है कि बीपीसीएल जो है पेट्रोल और डीजल घर बैठे आप लोग को सप्लाई करेगा, डोर टू डोर सर्विसेज इसका सप्लाई किया जाएगा। और 40% ऑफ द इंटरनेशनल वॉल्यूम इन इंडिया आर फ्यूल्ड बाय बीपीसीएल प्लेन सर्विसेज। ठीक है। फिर उसके बाद आपका इसके अलावा इसका रिफाइनरीज कहां पे है? कोची में, मुंबई में है। फिर उसके बाद बीना रिफाइनरी है। ठीक है, ये सब हो गया। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला इसको। ठीक है। फोर्ब्स का जो रैंकिंग है 628 है। फोर्ब्स का रैंकिंग कितना है? 628। क्लियर है? पूरा अच्छे से लर्न कर लो। और इसका नेम चेंज कब हुआ? 1977। ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है, ये नेम चेंज है। ऑलराइट। Burma Shell Refineries Limited to Bharat Petroleum Corporation Limited. So this completes your BPCL as well. And the last company that we are going to discuss today is your Cipla. That is one of the most renowned pharmaceutical company of India. Companies of India. Cipla. Caring for Life. सुने होगे इसका नाम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर को। The contribution being obviously given by the founder of Cipla, whose name you should know, Khwaja Abdul Hamid. I really admire him, Khwaja Abdul Hamid. And the present chairman, जिसका इंटरव्यू भी अभी आप लोग देखोगे रिसेंटली, YK Hamid, Yusuf Khwaja Hamid. And they're also working on the drugs of this vaccine of this virus, pandemic virus that has graced the global areas, coronavirus, deadly disease. उसका भी इन लोग वैक्सीन ढूंढने में अभी इन्वॉल्व्ड है। सिप्ला। चलो, now let us discuss this. All right. सिप्ला ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ड्रग्स मतलब दवाई, मेडिसिन। ठीक है। सिप्ला एक इंडियन कंपनी है। वो इंडिया में क्या बनाता है? मेडिसिन बनाता है। ठीक है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट्स एन इंडियन कंपनी। ऑल राइट। इसका भी गेस करो प्लेस ऑफ हेड ऑफिस कहां पे होगा? वही सेम मुंबई, इंडिया। बोले ना, आज मोस्ट ऑफ द कंपनीज का हम लोग जो डिस्कस किए मुंबई इंडिया में किए। इसका डेट लर्न कर लो, 1935 है। ठीक है। ख्वाजा अब्दुल हमीद, ख्वाजा के ए हमीद, बीइंग द फाउंडर ऑफ सिप्ला। ठीक है।
और इसका प्रेजेंट चेयरमैन का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है, वाईके हमीद। ठीक है, वाईके हमीद, ऑल राइट, वाईके हमीद। तो सिप्ला का फाउंडर कौन है, ख्वाजा अब्दुल हमीद। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, यूसुफ ख्वाजा हमीद, वाईके हमीद। क्लियर है। इसका फाउंडर, इसका प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहां है, प्लेस ऑफ हेड ऑफिस कहां पे, मुंबई इंडिया। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 1935। सिप्ला का फुल नेम इफ यू वांट टू नो इज केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज लिमिटेड। फिर से बोलो, केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल्स लैबोरेटरीज लिमिटेड। अगेन, केमिकल इंडस्ट्रियल pharmaceutical laboratories limited, but you know then the name got changed to Cipla Limited itself in 1984. इतना बड़ा नाम किसको याद रहेगा, पहले जो कंपनी का नाम है वो उसका फुल फॉर्म से जाना जाता था, केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज लिमिटेड, बट अभी खाली हम लोग सिप्ला के नाम से जानते हैं, इसका फुल नेम से नहीं जानते। आप लोग भी सिप्ला सिप्ला सुने होंगे, कितना बार दवाई के पीछे ब्रांड नेम नहीं लिखा रहता, सप्ला सिप्ला। ठीक है, तो रेनबैक्सी है, वैसे सिप्ला भी है। तो इसका जो नाम चेंज हुआ था, अभी खाली सिप्ला लिमिटेड बोला जाता है, कब हुआ था, 1984। बट कंपनी एज सिप्ला लिमिटेड, पूरा केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज लिमिटेड कब हुआ था, 1995। इसका फाउंडर कौन था, ख्वाजा अब्दुल हमीद। इसका प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, यूसुफ ख्वाजा हमीद। ठीक है, और इसका प्लेस हेड ऑफिस कहां पे, प्लेस ऑफ हेड ऑफिस मुंबई इंडिया। सो जितना भी आज देख रहे हो हम लोग, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आज जो डिस्कस किए हेड ऑफिस का इंडियन कंपनीज का कहां पे, मुंबई इंडिया। सिप्ला का फुल फॉर्म फिर से बोलो, केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज लिमिटेड। ऑल राइट, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1935, लर्न अलोंग विथ मी, 1935। ठीक है, नेम चेंज कब हुआ, विच ईयर, 1984। क्या चीज का कंपनी, क्या बनाता है, दवाई बनाता है। खाली इंसानों का दवाई नहीं बनाता, जानवरों का भी बनाता है, एनिमल ड्रग्स भी ये बनाता है, प्रेस्क्राइब करता है। क्लियर है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल केमिकल्स जो यूज होता है वो भी ये बनाता है, इंडस्ट्रियल केमिकल जो यूज होता है वो भी ये बनाता है। सो मेनी काइंड ऑफ एलिमेंट्स के लिए जो ड्रग्स होता है दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड करेंटली बाय योर सिप्ला लिमिटेड। ठीक है, तो सिप्ला खाली ड्रग्स ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं बनाता है, एनिमल्स के लिए भी बनाता है, एग्रोकेमिकल्स भी बनाता है, इसके अलावा आपका इंडस्ट्रियल केमिकल्स भी बनाता है। ऑल काइंड ऑफ एलिमेंट्स इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय सिप्ला कंपनी। सिप्ला क्यों बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, सिप्ला को पता है थॉमसन र्यूटर्स इनोवेशन अवार्ड मिला गया है। सिप्ला को क्या, कौन सा अवार्ड मिला, पूछ सकता है कौन सा फार्मास्यूटिकल मेडिसिन कंपनी को इनोवेशन अवार्ड मिला, सिप्ला, थॉमसन र्यूटर्स इनोवेशन अवार्ड मिला है। ठीक है, सिप्ला हैज बीन आल्सो अवार्डेड एज थॉमसन र्यूटर्स इनोवेशन अवार्ड। ठीक है, इस इनोवेशन किया था किस चीज में, कैंसर बीमारी जब आया था तो उसका ड्रग्स बहुत कॉस्टली था। पहला बात तो इंडिया में कैंसर का ड्रग्स पहले मिलता ही नहीं था, बाहर में आया था। तो धीरे धीरे हम लोग इंडिया में भी रिसर्च कर जो कि बहुत ही कॉस्टली होता है रिसर्च प्रोसीजर ऑन दिस सेक्टर, सिप्ला कंपनी रिसर्च अंडरटेक किया और कैंसर का मेडिसिन जो है मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। तो रिसर्च करके खाली मेडिसिन बनाया ही नहीं बल्कि लो कॉस्ट ड्रग्स बनाया। ठीक है, कैंसर के लिए और एड्स के लिए लो कॉस्ट ड्रग्स बनाया, कौन, सिप्ला कंपनी। इसीलिए इसको इनोवेशन अवार्ड दिया गया। थॉमसन र्यूटर इनोवेशन अवार्ड हैज बीन गिवन टू सिप्ला बिकॉज इट हैज मैन्युफैक्चर्ड लो कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिजीजेस लाइक कैंसर, एड्स एटसेट्रा। ठीक है, तो सिप्ला इसलिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, रेनाउंड कंपनी, और मतलब सिप्ला का कंट्रीब्यूशन फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हमेशा से ही बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेडिटैब स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड which is an wholly owned subsidiary of Cipla Limited only has recently acquired 75% stake in another pharmaceutical company जिसका नाम आप लोग शायद सुने होंगे, मैप फार्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिसेंट एक्विजिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिपीटिंग इट अगेन, सिप्ला का एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है मेडिटैब स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड। मेडिटैब एकदम इजी, मेडिसिन कंपनी है ना, तो मेडिटैब, टैबलेट्स खाते हो ना, मेडिसिन, तो मेडिटैब स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड रिसेंटली 75% स्टेक एक्वायर किया है। किसमें स्टेक एक्वायर किया है, मैप फार्म। ठीक है, मैप फार्म भी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल फार्म, तो मैप फार्म। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि रिसेंट एक्विजिशन सिप्ला का कहां हुआ है, तो रिसेंट 75% स्टेक कहां पे एक्वायर किया है, मैप फार्म कंपनी में। मैप फार्म प्राइवेट लिमिटेड इज अगेन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, मेडिसिन सेक्टर कंपनी है, और वो कौन एक्वायर किया है, मेडिटैब। मेडिटैब किसका ब्रांड है, सिप्ला का ही है ना, सिप्ला का ही सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो वापस से मेरे को बताओ सिप्ला क्या क्या चीज के लिए फेमस है। एक तो सिप्ला को जो है थॉमसन र्यूटर्स इनोवेशन अवार्ड मिला है, उसके अलावा मेडिटैब स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड जो कि सिप्ला का ही सब्सिडरी कंपनी है, वो मैप फार्म में 75% स्टेक को एक्वायर किया है।
और सिप्ला जो है सारा टाइप का ड्रग्स बनाता है। और थॉमसन यूटरस इनोवेशन अवार्ड क्यों मिला? बिकॉज ये कैंसर और एड्स और ये सब भयानक डिजीज का जो है लो कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स बनाया है। 1935 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, 1984 में इसका नेम चेंज हुआ था। नेम कुछ नया नहीं हुआ, उसका शॉर्ट फॉर्म ही बन गया सिप्ला लिमिटेड। फुल फॉर्म क्या था? केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज लिमिटेड। फुल फॉर्म से मेरे को विप्रो का फुल फॉर्म याद आ गया, बहुत बड़ा था। बताओ क्या था विप्रो का फुल फॉर्म? टेल मी द फुल फॉर्म विप्रो, टेल मी द फुल फॉर्म विप्रो। वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल्स लिमिटेड। ठीक है, तो यहां तक पूरा क्लियर है अच्छे से। तो सिप्ला टू सिप्ला लिमिटेड इन 1984, 1935 इसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, प्लेस का इसका मुंबई इंडिया। प्रेजेंट चेयरमैन इसका कौन है? ख्वाजा अब्दुल हमीद। ठीक है, सॉरी ख्वाजा अब्दुल हमीद तो इसका फाउंडर है। प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? यूसुफ ख्वाजा हमीद, वाई के हमीद, जिसको हम लोग पहले से वाई के हमीद बोलते हैं, यूसुफ ख्वाजा हमीद। और मेडिटैब स्पेशलिटी प्राइवेट लिमिटेड इसका कौन है? सब्सिडरी कंपनी है जो कि रिसेंटली स्टेक एक्वायर किया। कितना स्टेक एक्वायर किया? 75% स्टेक एक्वायर किया। किसमें एक्वायर किया? मैब फार्म, MAB मैब फार्म। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है यहां तक? पूरा देख लो अच्छे से। अच्छा, और एक चीज है, ये भी रिसेंटली न्यूज में इसलिए भी आया था क्योंकि एक एंटी इन्फेक्टिव ड्रग जिसका ब्रांड नेम है एलॉर्स, उसको भी एक्वायर किया है। ठीक है, किससे एक्वायर किया? वीनस कंपनी से, वीनस रेमेडीज लिमिटेड से। किससे एक्वायर किया? वीनस रेमेडीज लिमिटेड। Cipla has been in news recently also because of its one of its greatest acquisition. It has acquired its novel new anti-infective drugs जिसका ब्रांड नेम है एलॉर्स फ्रॉम वीनस रेमेडीज लिमिटेड, VRL। किस कंपनी से एक्वायर किया? वीनस रेमेडीज लिमिटेड। किससे एक्वायर किया बताओ? वीनस रेमेडीज लिमिटेड। ठीक है, तो सिप्ला न्यूज में इसलिए भी आया है बिकॉज इट हैज एक्वायर्ड रिसेंटली एंटी इन्फेक्टिव ड्रग जिसका ब्रांड नेम एलॉर्स है फ्रॉम VRL। अच्छे से पूरा सिप्ला लर्न कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। सिप्ला इज वेरी इंपॉर्टेंट, देख लो। और सिप्ला का रियल में मतलब कि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, एंड बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ वाई के हमीद। लर्न इट, पूरा अच्छे से देख लो एक बार, चेक इट। क्लियर है यहां तक? पूरा सिप्ला पर अच्छे से देख लो। ठीक है, तो सिप्ला जो है 1995 वंस अगेन मुंबई इंडिया, फाउंडेड बाय ख्वाजा अब्दुल हमीद, प्रेजेंट चेयरमैन यूसुफ ख्वाजा हमीद, awarded by Thomson Reuters Innovation Award, has recently acquired 75% stake in MAP Farm that was acquired by one of its subsidiary company Meditab Specialty Private Limited. Recently also acquired anti-infective drug brand name Elors from Venus Remedies Limited. ठीक है, name change in the year 1984 Chemical Industrial Pharmaceutical Laboratories Limited to Cipla Limited. पूरा लर्न कर लो अच्छे से, वेरी क्विकली। इसके बाद हम लोग मार्किंग करेंगे। ठीक है, क्लियर है सिप्ला पूरा अच्छे से? चलो अब जो है हम लोग मार्किंग कर लेते हैं इंस्टीट्यूट का मैट से। ठीक है, फटाफट खोलो इंस्टीट्यूट का मैट। स्टार्टिंग में ही अदानी आ गया है, तो पहले अदानी से स्टार्ट कर लेते हैं। मार्किंग कर लो अदानी फटाफट, वेरी क्विकली। अदानी, ठीक है, 1998 इनकॉर्पोरेशन ईयर, अहमदाबाद इंडिया, गुजरात, गौतम भाई शांतिलाल अदानी, CEO करण गौतम भाई अदानी, दीपक महेश्वरी। ठीक है, फिर उसके बाद लार्ज नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स, इंडियाज लार्जेस्ट SEZ एट मुंद्रा बोले थे, मुंद्रा इज इंपॉर्टेंट। फिर मुंद्रा में, दहेज में, हजीरा, धमरा, कट्टुपल्ली, टर्मिनल्स इन मुर्मुगांव, विशाखापट्टनम, टूना टिकट एक्सेट्रा। पूरा मार्क कर लो अच्छे से। मुंद्रा इज होम टू इंडियाज ओनली पोर्ट लेड मल्टी प्रोडक्ट SEZ। ठीक है, फोर्ब्स में इसका रैंकिंग नहीं करना है, बहुत ज्यादा वो है। और ये वाला हम लोग किए थे ना, लार्जेस्ट प्राइवेट ऑपरेटर, रिकॉर्डेड कार्गो मूवमेंट ऑफ मोर देन 200 मिलियन मेट्रिक टन,
अच्छा वेट करना, ये नहीं कि मार्किंग करा रहे तो भाग जाओगे. You have to stay tuned to the entire class till the end of the class, end of the session. ठीक है. It became India's first port operator to achieve this milestone and fifth in the world. Hello. All right. That's it. फिर हम लोग एशियन पेंट्स भी किए थे आज, मार्क कर लो फटाफट. मुंबई इंडिया 1942. बोले थे ना कि चेयरमैन नहीं करने, इसमें सीईओ केबीएस आनंद, सीएफओ जयेश मर्चेंट. इट ऑपरेट्स इन 16 कंट्रीज. ये इंडिया का बोले थे लार्जेस्ट पेन सेक्टर कंपनी और एशिया का 4th लार्जेस्ट पेन सेक्टर कंपनी है. ठीक है. फाउंडर बोले थे ना चौकसी ग्रुप, चंपक चौकसी, सूर्यकांत दानी, चिमनलाल चौकसी. इंटीरियर वॉल फिनिशेस, एक्सटीरियर वॉल फिनिशेस, एनामल्स, वुड फिनिशेस. 1832 फॉर्ब्स में रैंकिंग. गोल्डन पिकॉक अवार्ड ये सब यहाँ नहीं लिखा हुआ है क्योंकि दीज वर द डेट ऑफ द ओल्ड ईयर्स, बट बिकॉज गोल्डन पिकॉक अवार्ड इज रियली अ ग्रेट अचीवमेंट, सो आई हैव मेंशन्ड ऑल द टॉपिक्स इवन दैट आर नॉट गिवन इन योर मैथ. ठीक है, बट दैट वाज इन योर प्रीवियस टर्म्स मैथ. तो एक्स्ट्रा सीख लोगे तो कुछ गड़बड़ नहीं है ना, कम सीखने में गड़बड़ है. और एग्जाम में लोग दे भी देता उठा के गोल्डन पिकॉक अवार्ड. और एक चीज कहते हैं 51% स्टेक इन स्लिक ग्रुप. That's it. Axis Bank. Also we discussed 1993 मुंबई, अमिताभ चौधरी. ठीक है. ये 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है इंडिया में. ऑल राइट. हम बोले ना बहुत सारा ये जो है बैंक से मिलके बना था, इसलिए वी हैव नॉट डिस्कस द फाउंडर ऑफ इट. फिर इसका प्रोडक्ट रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग. 741 फॉर्ब्स में है, नहीं करना है इतना. एंड दिस आई सेड यू, इंडियाज लार्जेस्ट अनाउंस द ओपनिंग ऑफ इट्स क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट टू रेज फंड ऑफ 12,500 करोड़. डन. Bajaj also we discussed. Bajaj Auto Limited distinctly ahead. 1945 incorporation year. Bajaj Group Pune महाराष्ट्र. जमनालाल बजाज था, राहुल बजाज था. ठीक है. 2-wheeler 3-wheeler कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट 3-wheeler मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फाउंडेड बाय जमनालाल बजाज. मोटरसाइकिल 3-wheelers, लो कॉस्ट कार्स, वी डिस्कस्ड एवेंजर, CT100, डोमिनार, डिस्कवर, पल्सर, आरी कॉम्पैक्ट, ये सब ऑटो का नाम है. बजाज क्वाइट, बजाज RE60 कार्स का नाम है. फॉर्ब्स में रैंकिंग 1503 बट नॉट इरेलीवेंट. ठीक है. और बोले थे इंडिया का लार्जेस्ट 3-wheeler मैन्युफैक्चर है वर्ल्ड का. डन. और बजाज डिस्टिंक्टली अहेड. भारतीय एयरटेल भी हम लोग डिस्कस किए थे. सर इंडियन कंपनी पहले मार्क कर ले रहे हैं. 1995 न्यू दिल्ली, सुनील भारती मित्तल चेयरमैन. ऑल राइट. ब्रॉडबैंड, टीवी सर्विसेज, डिजिटल टेलीविजन, मोबाइल डेटा सर्विस, यूएसबी मॉडेम, एयरटेल डेटा कार्ड. ठीक है. वी सैट्स, ISP, बल्क एसएमएस जो है वो भी जाता है ना. बल्क एसएमएस आप लोग को भी आता है, एसएमएस जो इंस्टीट्यूट से बल्क एसएमएस फैसिलिटी. 852 फॉर्ब्स में रैंकिंग. एक्वायर्ड तिकोना नेटवर्क 4G बिजनेस. चाइना मोबाइल के संग स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन. फर्स्ट 4G सर्विस लॉन्च किया था ना अफ्रीका में, घना में. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंट बिजनेस इन न्यूज. एंटरप्राइज डेटा सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर, एंटरप्राइज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर. We also discussed BPCL today, 1952, Government of India ownership, headquarter Mumbai, D. Rajkumar being the present chairman. All right, it's an oil and gas company. अच्छा, this is important. इसका सबसे जो 2 large refineries है वो मुंबई और कोची में. We discussed 4 names of the refineries. Aviation fuel provide करता है, we discussed, and 40% this also we discussed. International volume in India filled with BCL plane services. इनकॉर्पोरेटेड 1952. पहले इसका नाम याद हम लोग डिस्कस किए थे, बर्मा शेल रिफाइनरीज इसका नाम था.
फिर नेम चेंज हो गया था इसका बीपीसीएल में 1977 द नेम वाज रीनेम्ड। मुंबई रिफाइनरी, कोची रिफाइनरी, बीना, नुमाइलगढ़। फिर बोलते ना पेट्रोल एंड डीजल में भी सुमो होम डिलीवर्ड एंड इट वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड विद गोल्ड अवार्ड, ये भी कर लेना। गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला इसको फॉर एक्सीलेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या हुआ, अच्छा स्टैंडर्ड्स फॉलो करना टुवर्ड्स योर सोसाइटी, दैट विल शो यू अ गुड कंपनी, responsibility towards the society, and most of the companies are doing observing CSR practices nowadays. And you know, in India it has been made compulsory if you cross your turnover to a certain limit, but in other countries they do it voluntary, but India में कुछ companies के लिए compulsory भी बना दिया for observing CSR principle. CSR का full form है corporate social responsibility. Then we also discussed Cipla Limited today, caring for life 1985, Mumbai, YK Hamid, Yusuf Khwaja Hamid being the full form. It is a leading medicine manufacturing in India. ठीक है, इसका फुल नेम बोले थे केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज बाय ख्वाजा अब्दुल हमीद 1985। फिर सिप्ला लिमिटेड नेम चेंज हुआ था 1984 में। कैंसर पेशेंट्स के लिए ड्रग्स प्रोवाइड किया था बाय इंट्रोड्यूसिंग ड्रग्स एट लो कॉस्ट। फिर एलॉर्स एंटी इन्फेक्टिव प्रोडक्ट बोले थे ना, वीआरएल कंपनी से एक्वायर किया और 75% स्टेक मेडिटैब एक्वायर किया मैप फार्म में। एंड यूसुफ हुमीद जो था इसका प्रेजेंट चेयरमैन, इसको भी अवार्ड मिला गया है, ऑनरी फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस बॉडी। थॉमसन र्यूटर्स अवार्ड, इनोवेशन अवार्ड अगेन इसमें नहीं दिया हुआ है, बट पुराने इंस्टीट्यूट के मैट में दिया हुआ था। हम बोले थे ना सब इंपॉर्टेंट डेटा जो है एक्स्ट्रा कुछ कुछ तुम लोग पढ़ लोगे तो कुछ नुकसान नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो नुकसान हो सकता है, बिकॉज दे कैन आस्क यू इन द एग्जाम इग्नोरिंग द फैक्ट दैट दे हैव देमसेल्फ नॉट गिवन। ठीक है, ये हो गया। फिर आज हम लोग और क्या डिस्कस किए, ग्लोबल कंपनीज में चलते हैं। द 3 ग्लोबल कंपनीज रिलेटेड विद कंप्यूटर दैट वी डिस्कस टुडे, क्या क्या था बता दो एक बार। IBM था, इंटेल था और HP था। HP क्या मैन्युफैक्चर करता है, कंप्यूटर्स। इंटेल क्या मैन्युफैक्चर करता है, चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनफैक्ट वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और IBM आपका सॉफ्टवेयर, ये सब 1911 1968। ठीक है, फटाफट आ जाओ, फटाफट कम क्विकली। Here comes your Intel. Okay, let us mark Intel first. Intel था 1968 कैलिफोर्निया, एंडी डी ब्रायंट being the current chairman, फाउंडर या तो गॉर्डन मूरी और रॉबर्ट नॉइस, ये रहा रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मूरी। ऑल राइट, फिर उसके बाद डिवाइसेस, सिस्टम, प्रोसेसर, इंटेल कोर, इंटेल प्लैटिनम, Xeon, Atom, boards and kit, chipset, mobile, desktop, server। ठीक है, Intel gateways, you must have heard of all these names। Forbes में हम लोग डिस्कस किए थे, 44th रैंक है। फॉर्च्यून में 43 है, कर लो फॉर्च्यून का भी। यस, फटाफट कर लो। फिर रिसेंटली एक्वायर किया था ना चिप मेकर हैवाना लैब्स, इजराइल बेस्ड डेवलपर, $2 billion recent acquisition, and it has also sold the majority of its smartphone modem business to Apple at $1 billion। ठीक है, यहां तक पूरा मार्किंग कर लो। So this is all about your Intel, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मेकर। HP 1939, Hewlett and Packard, कैलिफोर्निया, चिप बर्ग चेयरमैन, करंट चेयरमैन। अमेरिकन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी भी है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, कंप्यूटर्स और ये सब बनाता है। हार्डवेयर, देखो हार्डवेयर कंपोनेंट एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। विलियम रेडिंगटन ह्यूलेट डेविड डेव पैकर्ड फुल नेम है, हम लोग शॉर्ट नेम किए थे उसका, ह्यूलेट एंड पैकर्ड। और स्प्लिट्स पीसी एंड प्रिंटर बिजनेस बोले थे ना, कंप्यूटर बनाने का धंधा और प्रिंटर का धंधा सेपरेट कर लिया। HP INC और HP एंटरप्राइज बोलकर। फोर्ब्स में 279 है, फॉर्च्यून में 55th।
This is important. It launched its first notebook with ocean bound plastic. This is very important. They can ask you कौन सा कंपनी लॉन्च किया है. क्लियर है यहां तक? HP भी हो गया. Now let us mark IBM. Here comes your IBM. IBM Corporation. ठीक है. 1911 न्यूयॉर्क जिनी रॉ मिट्टी जिनी बोले जिनी रॉ मिट्टी से निकल के आ गया. इंटरनेशनल बिजनेस कॉर्पोरेशन फुल नेम है इसका. अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी. ऑल राइट. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. IBM जो है ATM मशीन भी मैन्युफैक्चर किया था. इन्वेंशंस बाय IBM इंक्लूड ATM. दे कैन आस्क यू इन द एग्जाम. ऑल राइट. CTR इसका याद है, पुराना नाम कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी. Renamed as IBM in 1924. Product segment cloud, cognitive commerce, technology services, business consulting, training skills. Fortune में 38th rank है. Forbes में 60 और 11th world's best employer company. It acquired Agile 3 Solutions, Ravi Technologies. Red Hat recent acquisition बोले थे, $34 billion में acquire किया है. That's it. Just completes your marking. And second highest contributor to the global tally after the US. IBM inventors from India. ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर है. मार्किंग हो गया हम लोग का. चलो. Now let us have a look at the notes that I have prepared. गड़बड़ हो गया था. चलो. सो दिस इज आवर रियल नोट्स. दिखाई दे रहा है? ब्यूटिफुली इट हैज बीन ड्राफ्टेड अगेन. तो बहुत मेहनत लगता है इसको प्रिपेयर करने में. तो उतना ही मेहनत आप लोग भी दिखाइए घर में पढ़ाई करके. आधा मेहनत तो आप लोगों का क्लास में ही हो जाएगा अगर आप लोग लेक्चर सीरियसली अटेंड करोगे पूरा लास्ट तक. ठीक है. और फिर सेम डे नोट्स पढ़ लेना है. दैट्स इट. इट विल टेक हार्डली हाफ एन आवर टू कवर द एंटायर थिंग दैट वी हैव डिस्कस टुडे. IBM से हम लोग स्टार्ट किए थे. जिस ऑर्डर में स्टार्ट किया उसी ऑर्डर में देखो दिया हुआ पूरा. IBM 1911, चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट, जिनी रॉ मिट्टी. ठीक है. Forbes में 60, 11th वर्ल्ड एम्प्लॉयर कंपनी, एक्वायर्ड Agile 3 Solutions, Sanofi, Lombardi, Red Hat. इंटेल डिस्कस किए थे ग्लोबल. ये चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था 1968. रॉबर्ट नॉइस, गॉर्डन मोरे, एंडी डी ब्रायंट. दिखाई दे रहा है सब. Forbes में इसका रैंकिंग 44th है. वर्ल्ड लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मेकर और हबाना लैब एक्वायर के इजराइल बेस्ड कंपनी. सोल्ड मेजॉरिटी ऑफ इट्स स्मार्टफोन मॉडर्न बिजनेस टू एप्पल. HP, कैलिफोर्निया, US. दिखाई दे रहे सब. 1939 विलियम बिल रेडिंगटन, ह्यूलेट एंड डेव पैकर्ड, चिपबर्ग. अदानी डिस्कस किए थे 1998 अहमदाबाद. गौतम भाई शांतिलाल अदानी. फिर उसके बाद करण अदानी, दीपक महेश्वरी. पोर्ट्स का नाम यहाँ पे मुंद्रा, दहेज, कट्टुपल्ली, विशाखापट्टनम, टूना टेकड़ा. एशियन पेंट्स पे डिस्कस कि इंडिया का लार्जेस्ट पेंट सेक्टर कंपनी है. गोल्डन पीकॉक अवार्ड पेंट सेक्टर में. स्लीक ग्रुप, ये सब डिस्कस किए थे ना हम लोग. Forbes 1832 रैंक है. जयेश मर्चेंट CFO, KBS आनंद CEO, चॉक्सी ग्रुप इसका फाउंडर, मुंबई इंडिया. ये लोग फ्रेंड्स थे, 4 फ्रेंड्स. एक्सिस बैंक, अमिताभ चौधरी, 1993 मुंबई इंडिया इंडियन कंपनी. सरस्का सर्विसेज, ओपनिंग ऑफ इट्स QIP टू रेज फंड्स ऑफ 12,500 करोड़. बजाज डिस्टिंक्टली अहेड इसका स्लोगन. इंडियन कंपनी पुणे इंडिया 1945. जमनालाल बजाज, राहुल बजाज. ठीक है, मार्क कर लो सब. एवेंजर CT. ये इंपॉर्टेंट है. मोटरसाइकिल का जो ब्रांड है दे आस्क यू इन द एग्जाम. कौन सा इसका ब्रांड नहीं है. वर्ल्ड का लार्जेस्ट 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है. भारती एयरटेल इंडियन, न्यू दिल्ली 1995. सुनील भारती मित्तल, फाउंडर और चेयरमैन सेम. ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस, ब्लैकबेरी का वो BBM सर्विसेज. USB, फोर्ब्स में 52 रैंक. एक्वायर्ड तिकोना नेटवर्क. चाइना के संग एयरटेल फर्स्ट 4G सर्विसेज लॉन्च किया था अफ्रीका में. एंटरप्राइज डेटा सर्विस प्रोवाइडर और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर मिला इसको. BPCL, देन वी डिस्कस्ड. गवर्नमेंट कंपनी, मुंबई महाराष्ट्र. प्रेजेंट चेयरमैन बीइंग D राजकुमार 1952. फिर बर्मा शेल रिफाइनरीज टू भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड. फोर्ब्स में 628 रैंक. रिफाइनरीज मुंबई, कोची, बीना.
गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है इसको फॉर ऑब्जर्विंग CSR। किस लिए मिला है? फॉर ऑब्जर्विंग CSR। ठीक है, 40% वाला बात पेट्रोल एंड डीजल में भी सून होम डिलीवर्ड। सिप्ला केयरिंग फॉर लाइफ, ख्वाजा अब्दुल हमीद, YK हमीद, नाम केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज टू सिप्ला लिमिटेड 1984। मेडिटैब वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थॉमसन रियूटस इनोवेशन अवार्ड and also acquired anti-infective product Alors from VRL, Venus Remedies Limited. So that's it. This completes your notes as well. So guys, I hope you have enjoyed the today's class. और इस क्लास को आज ही आपको घर में बैठ के पूरा अच्छे से रिवाइज करना, लर्न करना है। खाली इस क्लास को नहीं रिवाइज करना है, 10 कमी जो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी किए थे, दोनों को एक संग पंच करके करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जितना ज्यादा बार रिवाइज करोगे उतना ज्यादा रिटेंशन पावर बढ़ेगा और एग्जाम तक भूल नहीं पाओगे। तो आज का क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगा, शो योर लव बाय गिविंग मोर लाइक्स टू द वीडियो, बाय शेयरिंग द वीडियो। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के लिए। सो आई विल टेक योर लीव नाउ एंड डू रिमेंबर अबाउट मोहित सर्स लाइव क्लास that is applicable for those students who have already enrolled here for November 2020 examination, that is at 2 o'clock. And the link will be sent at 1:30 PM sharp. So be on time. Okay, that's it. So I'm going to take your leave for today. Thank you all of you. Bye bye.